पिया बादशाह के साकिब में बातें करने का, हमारी अरे बातें कर रहे हो। ये लो एक्टिंग शुरू हो गई इसकी। भाई माना तुम एक्ट्रेस हो, मॉडल नहीं, हो। बादशाह की तुम्हें बातें करने का करो। यार हमारे बारे जुबैर में भाई पूछोगे, पूछो डराने की बोलो, कोशिश कर रही है ये। पूछो क्या पिया आ रही हो पूछोगे। के? अच्छा, जान ब्लैक मैजिक से बचाई भी जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी की ले सकते हैं तो किसी की बचा भी सकते हैं। हाँ, महबूब आपके कदमों में। महबूब आपके कदमों यार में। शादी करवा दो, कदमों में लाने की क्या जरूरत है, कदमों में खुद ही बैठ ये जाएगा। बात जिन्नात को और इन चीजों को हमारे एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। अगर हम बिल्कुल। अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता होता। मुझे नहीं लगता, अगर पता होता तो फिर लोग ये क्यों कहती है मेरे बाबा नहीं, मैंने हर किसी से सुना है कि पीछे सवाल है पलटना नहीं, जान तो निकल जाती है। यार ये इसीलिए ये कहते हर हैं ना, कोई आपको बोलते है कि पीछे सवाल है ना, पलटना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि डर लगे भी तो मत डरना। तो वो नंबर पढ़ता था और वो अगले बंदे को दिखता रहता था, हाथ पे लिख के मुट्ठी में बंद कर लेता था और सामने वाले को दिखता रहता था और वो पढ़ता रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट गुजरते थे तो बंदा कन्वर्ट, कि वो वही काम करेगा, वही सुनेगा जो वो बोलेगा, उसके अलावा वो दुनिया भूल जाता था। हिप्नोटाइज कर लेता था। हाँ, और जब उसके अंदर हाजिरी हुई है, सिस्टर के अंदर दीवारों पे चल रही है, पंखे को यूं पकड़ के खड़ी हो गई है पंखे के साथ कि उससे कहो बंद करे वरना मैं इसको मार दूंगी। कब्रिस्तान का कभी कोई एक्सपीरियंस? कब्रिस्तान का नहीं रहा मेरा, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने मरे हुए इंसान को 4 दिन बाद जिंदा देखा है। ओ भाई क्या बता रही हो। और कोई एक हॉरन सी चीज़ें आ रही हैं, मेरे करीब आ रही हैं, मुझे काट रही हैं, नोच रही हैं, वो तो इस तरह से आ रहा है। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं सोई हुई हूँ, पलंग ज़मीन से ऊपर आके है। अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का पॉडकास्ट आप लोग थंबनेल भी देख कर आए हैं, टाइटल भी देख कर आए हैं। मैं असल में हंसना नहीं चाह रहा, मैं मूड को चेंज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये पॉडकास्ट ऐसा होना जा रहा है कि जो लड़की आज आ गई है हमारे पॉडकास्ट में, जिनका नाम है पिया रंधावा, और जो इनका एक्चुअल नेम है वो है फिलडेल्फिया। नाम कितना यूनिक है, नाम कितना डिफरेंट है, नाम कितना हॉन्टेड फील करा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नाम कोई हॉन्टेड फील कराए, बट एक यूनिक और डिफरेंट नेम है। फिलडेल्फिया बेसिकली एक यूएस की स्टेट का नाम है। और इनका नाम फिलडेल्फिया क्यों है? चूँकि इनका ताल्लुक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और इसलिए इनका नाम फिलडेल्फिया है। और ये पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलडेल्फिया के पास, पिया के पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। चूँकि पिया की फैमिली में कोई ऐसे शख्स हैं जो कि जादू और जिन्नात के मामलात को देखते हैं, जिस तरह हम में आमिलीन होते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पिया की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़बरदस्त बेहतरीन। मैंने कहा मैं पहले ही सबको कह दूं कि लाइटें शाइटें बंद कर दें रूम की, और दरवाज़ों को ताले वाले ज़ंजीरों से बांध लें, और ब्लैंकेट ओढ़ लें, और मोबाइल अंदर रख लें ब्लैंकेट के, और पॉडकास्ट कर दें प्ले। नहीं, लाइटें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डर जाएंगे ना। अच्छा, लाइटें ऑन रखनी चाहिए। वाकई? मतलब आप ये कह रही हैं कि चलते फिरते घर में रौनक में देखें? हाँ बिल्कुल, ताकि भागे नहीं, पूरी देखें, ओके भाई, सब लड़की मिलकर देखें साथ लड़की बैठ के। चाह रही है कि तुम लोगों के हार्ट फेल्स ना हो, हाँ, इजी होके सांस वांस इजी लो, हो के पानी शानी सुकून पियो, से आयतल पानी कुर्सियाँ रख पढ़ो, के फिर देखो। फैमिली के बीच में बैठ हाँ, के, ताकि किसी की आवाज़ आए तो उठना ना पड़े, उठना ना सब एक पड़े, दूसरे को डर ना यही लगे। देखें कि इधर हाँ, ये भी है वो भी है, पूरे हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले इस बात पे आते हैं, फिलडेल्फिया जी, नाम का मतलब क्या है? भाईचारगी। और बेसिक अगर मैं बताऊं तो जिस पे काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं कि यार हमसे कर लो, इसका मतलब है भाई हमसे की कर लो मोहब्बत। मतलब? भाई की मोहब्बत। अच्छा 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 जी, अच्छा। तो अगर मैं किसी को बताती तो क्या हमसे कर लो। मतलब वो कहता है कि हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमसे मोहब्बत करो। हमसे मोहब्बत कर लो। अच्छा, ये ये हालांकि मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि क्या कहना चाहा है आपने। मैं ये कह रही हूँ कि लाइक मुझे कोई पूछता है कि आपके नाम का मतलब क्या है, तो मैं आगे से बड़ी प्राउड फील होकर कहती हूँ भाई की मोहब्बत, तो कहते हैं यार हमसे कर लो। अच्छा 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 अच्छा, सही हो गया सही हो गया। अच्छा, फिलडेल्फिया, फिलडेल्फिया कहूँ पिया कहूँ? पिया। पिया 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 सॉरी, पिया कह लेते हैं आपको। अच्छा पिया, मुझे बताओ कि करती क्या हो लाइफ में? स्टूडेंट लाइफ हो में क्या? पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। ठीक है, क्या अभी क्वालिफिकेशन ब्रेक है? लिया है, इंटर किया है मैंने, अभी थोड़ा ब्रेक लिया है, यूनिवर्सिटी में जल्दी एडमिशन लूँगी।
बहरहाल अभी मैं कर रही हूँ मॉडलिंग, साथ में एक्टिंग की तरफ भी जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा Okay. एक्टिंग भी कर रही हूँ, शूट्स ठीक है। वगैरह कर रही हूँ। ठीक है, एक्टिंग कर रही हैं, शूट्स कर रही हैं, ड्रामा में सीन्स कर रही हैं टॉकी और सीन्स। मॉडलिंग कर रही हैं जी और ब्रांड शूट्स कर रही होंगी, बिल्कुल, यही सब होता है ना स्टार्ट में इसमें। स्टार्ट में यही सब है। ठीक है। अच्छा पिया, इस तरफ आना कैसे हो गया? जादू, जिन्नात, फैमिली, ये चीज़ें तो बचपन से मैं देखती हुई आ रही हूँ, वो कैसे? चाइल्डहुड से, बाबा की वजह से। अच्छा। कि मेरे बाबा जो हैं वो पापा के पास काफ़ी पेशेंट्स आते थे जो जिन्नात वाले होते थे, जिन पे असरात होते थे, तो वो उनके पास आते थे तोड़ के लिए कि हम पे दुआएं करें। तो पापा मेरे पानी दम करके, दम बोलते हैं ना आप लोगों में, तो अब वो पानी जो है उस पर नमाज करके दुआ करके देते थे, तेल पर करके देते थे। तो उस तरह के जो पेशेंट्स आते थे फिर उनसे सारी चीज़ें खुद लाइफ बैठ के देख रही होती थी। अच्छा, दम बहुत से। छोटी थी मैं। हाँ, चूंकि आपके बाबा करते बाबा हैं तो वो थे। जाहिर है फिर अगर किसी भी फैमिली में जिस तरह हम में आमिलीन होते हाँ हैं तो बिल्कुल, उनकी फैमिली में फिर बच्चा, कोई एक ना एक बच्चा ज़रूर ट्रेन हो जाता है और वो उस चीज़ को हाँ आगे लेके बिल्कुल। चलता है उनके बाद। अच्छा, आपने जिस तरह दम की बात की, एक सवाल आया मेरे माइंड में, जिस तरह हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ के, हमारा अकीदा ईमान है कि हम आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह ताला की अमान में होते हैं और हमारा ये यकीन होता है कि अब हम पे कोई आफत अटैक नहीं कर सकती जब तक हम लोग ढीला ना छोड़ दें अपने आप को। लाइक बिल्कुल। हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, उसके बाद हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम बच जाएं, अपने एंड से पूरी सेफ्टी रखते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ के हम अपना काम जारी रखते हैं। इसी तरह सेम आप लोगों में क्या है ऐसा वो कलाम या जिक्र जो आप लोग करते हैं? फर्स्ट टू ऑल, पहली फुर्सत में ही हमारे जैसे ही खौफ करीब आता है ना तो दिमाग में आती दुआए रुबानी। दुआए रुबानी पढ़ते हैं, फिर 23 ज़बूर पढ़ते हैं, 91 ज़बूर पढ़ते हैं। उससे ये होता है कि आपका डर, फिर आप बिल्कुल न डर हो जाते हैं। अच्छा। उससे चीज़ें आपसे खुद ही, जैसे आप पढ़ रहे होते हैं आपके लफ्ज़ों से ही ना सब कुछ दूर हो जाता है आपसे। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बाबा जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी आदमी अगर ये करता है ना तो उसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज फैमिली पर हैं, वो आते हैं। फैमिली पे आ सकती हैं, आती हैं, और ऐसे लोगों की फैमिलीज को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा होता है लाइफ बहुत में। बार इन चीज़ों को मैंने अच्छा, फेस इस किया है। सवाल पर ना हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मेरे माइंड में आ गया। पूछें। मुझे ये बताओ कि कहा जाता है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपका ताल्लुक चूंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, आप लोग उनको बुरा ही समझते हैं ना? क्योंकि हर डेफिनेटली मजहब में, अगर गलत इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ब्लैक मैजिक का गलत ही इस्तेमाल होता है। देखिए, इसका दो सूरतों में भी होते हैं, एक किसी की जान बचाने के लिए होता है, एक जान लेने के लिए भी होता है। अच्छा, जान ब्लैक मैजिक से बचाई भी जाती है? जाहिर सी बात है, अगर आप किसी की ले सकते हैं तो किसी की बचा भी सकते हैं। अब लोहे को लोहा ही मारता है, नहीं, ये तो हमारा जादू ये को नहीं तो है ना। जादू ही मार नहीं नहीं नहीं, काटता नहीं, होगा नहीं। हो ना। सकता है आपको भी ना पता हो, आप में भी पॉसिबल ऐसा है। ना हो। अगर देखें जिस तरह हम लेकिन कुरान मेरा पाक से मुझे ट्रीटमेंट करते हैं, मुझे आप ऐसा लोग लगता बाइबल है से कि करते होंगे, बाइबल सी होती ठीक है। है? तो लेकिन उस वे में आपने काले जादू की बात की है ना, तो मैं कह रही हूँ जैसे लोहे को लोहा काटते हैं तो जादू को जादू काटता नहीं ना, होगा। यही तो गलत बात है। जादू को जादू नहीं काटता है, जादू को नूरानी इल्म काटता है। हाँ पॉसिबल है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बाबा को देखा है, मैंने और बुराई किसी को बुराई नहीं से देखा। मरती है या तो बुराई अच्छाई पापा से मेरे मरती जो है? है ना वो हमेशा बाइबल से रहते थे, हाँ, उनमें से चीजें निकालते हाँ, थे, तो वो आयत जो होती अब थी। मुझे आप ये बताओ, अब मुझे आप ये बताओ कि अगर बाइबल आपके बाबा पढ़ रहे या हम में कोई कुरान पाक पढ़ रहा है, तो वो खुदा ना खास्ता कुरान पाक पढ़ के या बाइबल पढ़ के काला जादू तो नहीं वो कर तो रहा है ना? जादू में नहीं तो आती वो है, वो नूरानी इल्म ही रूहानी कर रहा है इल्म में ना, आता रूहानी है। इल्म में हाँ आता है ना। बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा हूँ, अब जो भी लेकिन लोग, मैंने पता है ये चीज सुनी है कि जादू को जादू काटता है, ये गलत है ना। और ये मैंने मुझे ऐसा सारी लगता है, सोशल मीडिया पे यही चीजें देखी क्योंकि मुझे बहुत शौक है इन हो सकता है ये चीजें जादूगरों सर्च ने अपनी करूँ। दुकान हाँ चमकाने के लिए ये बातें की हों, हाँ हो सकता है। लेकिन ऐसा मेरा ये दिल नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि शैतान, ऐसा लगता है, क्या मेरा ईमान है कि शैतान अल्लाह से बड़ी पावर नहीं है, खुदा से बड़ा नहीं है, ठीक है? तो शैतानियत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसके सामने ठीक तो है, कुछ भी एट नहीं दी है। एंड एट द एंड शैतान का कट ऑफ होना अल्लाह नहीं ही के होना जिक्र से, है, खुदा ही बिल्कुल। के जिक्र से शैतान की मौत है। ऐसा ही है। तो मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता कि काले जादू से काला जादू कटता है। मेरा ये ईमान है, अकीदा है कि नूरानी इल्म से, बिल्कुल। रूहानी इल्म से काले जादू की काट अब आप होती है। यही देख लेना, हर दीवार पे लिखा हुआ था आलिम बंगाली। आलिम आमिल 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 बंगाली, बंगाली जुनेद बाबा। बंगाली एक बड़ा हुआ है। हाँ, सब वो यार फ्रॉडी हैं। एक वो आलिम बंगाली है ना, वो बड़ा है, हर जगह उसका नंबर है। हाँ। महबूब आपके कदमों में। महबूब आपके कदमों यार में। शादी करवा दो, कदमों में लाने की क्या हाँ। जरूरत है, कदमों में खुद ही बैठ ये जाएगा। बात भाई, कदमों में क्यों ही बिठाना हाँ है यार? बिठाना ही क्यों है? महबूब को सर पे महबूब, बिठाओ, हाँ। ताज की तरह सजाओ।
कदमों में ये कौन ही बिठाता था हाँ अभी? अक्सर खुद को करना पड़ता है महबूब के लिए। यार कैसा जुमला ही बेकार है, बेकार सस्ता तरीन जुमला है, महबूब आपके कदमों में। अगर मेरा बस महबूब हो ना, जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो मैं उसको हाँ कदमों में बिठाऊंगा, कभी मैं भी उसको नहीं सर पे सजाऊंगा अपने, मैं उसकी भाई। हर बुरी। खाकसार हो जाता है इंसान की यार। वो बंदा मेरे सामने जिसके लिए मैं मर रहा था वो बंदा हाजिर है। वैसे आप अब मरी हैं तो किसी के लिए? हो सकता है हाय लेकिन अल्लाह। हमारा टॉपिक नहीं है ना, ये टॉपिक पे हमारा आते टॉपिक नहीं हैं। है, हम किसी और दिन इस टॉपिक पे हाँ हम आएंगे। टॉपिक पे खैर, आते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पॉइंट इज, मैं यही पूछ रहा था आपसे कि जो क्रिश्चियनिटी में लोग काला जादू कर रहे होते हैं और अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे होते हैं, क्योंकि हम तो उन लोगों को मुसलमान नहीं समझते जो बहैसियत मुसलमान काला जादू करे या लोगों के घर बर्बाद करे। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान मुश्किल है कि वो मुसलमान भी बच जाए। अल्लाह उसे हिदायत दे, उसे तौबा की तौफीक दे मालिक। लेकिन जो लोग क्रिश्चियनिटी के की आड़ में या क्रिश्चियनिटी के पर्दे में रहते हुए ये सब कर रहे होते हैं, ब्लैक मैजिक, जो गलत इल्म कर रहे होते हैं, आप लोग भी उन्हें बुराई समझते हैं। बिल्कुल तो कहा जाता है कि क्रिश्चियंस में जो लोग ये करते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होता है, ये चीज़ तो मैंने भी बहुत सुनी ज़्यादा है स्ट्रांग कि होता है। इनका तोड़ बहुत मुश्किल होता है, कोई ऐसा, तबाह कर देते हैं। कोई एक क्रिश्चियंस में और दूसरा बंगालियों में, बंगालियों में, ये जो इंडिया से, बांग्लादेश बांग्लादेश के से, श्रीलंका, बंगाली जो है इन ये कंट्रीज की तरफ से जो लोग कर रहे होते हैं ना काला जादू, बहुत बुरा होता है, बहुत शदीद होता है वो। ये नहीं छोड़ते। कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में अगर देखा हो, सुना हो तो? अच्छा अपनी तरफ से नहीं देखा मैंने, लेकिन पेशेंट्स मैंने बहुत देखे हैं। अच्छा। और बहुत मतलब कि एक ना खौफ आ जाना बंदे को देख के, ऐसे कि रोंगटे खड़े हो जाने के, यार क्या है ये सीन, कोई क्या ऐसा है। एक्सट्रीम लेवल का पेशेंट जो आपके फादर ने डील किया हो और देखा हो तुमने? हाँ था एक ना, वो पंजाब साइड का था। अच्छा। और लड़का था, वो थी भी क्रिश्चियन फैमिली थी वो, लेकिन उसका कोई दोस्त था, आई डोंट नो वो किस मज़हब से रिलेट करता था, लेकिन था वो मतलब किसी और मज़हब से। तो वो उसे एक नंबर लिख के देता था उसके हाथ पे कि यार तुम ये नंबर पढ़ो, तो उसके बाद तुम जिसको भी देखोगे वो नंबर पढ़ते पढ़ते तो वो बंदा ऑटोमेटिकली वही काम करेगा जो तुम उससे करवाना चाहोगे, कि माइंड कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये वो भोलेनाथ वाला किस्सा है? नहीं नहीं वो अलग है? वो अलग अच्छा। है। ये वो मैं लड़कों वाला आपको बता रही थी। तो वो नंबर पढ़ता था और वो अगले बंदे को देखता रहता था, हाथ पे लिख के मुट्ठी में बंद कर लेता ना, और सामने वाले को देखता रहता और वो पढ़ता रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट गुजरते थे तो बंदा कन्वर्ट, कि वो वही काम करेगा, वही सुनेगा जो वो बोलेगा, उसके अलावा वो दुनिया भूल जाता था। हिप्नोटाइज कर लेता था? हाँ। पहले उसने 1-2 दफ़ा लड़कों पे आजमाया, उनसे करवाया, जब उसे फील हुआ कि यार ये वाकई वर्क करते हैं, तो वो लड़कियों पे करना स्टार्ट हो गया, उन्हें फिजिकल यूज़ करता था। पहले 1 के साथ हुआ, 2 के साथ हुआ, देखा स्टार्टिंग में ये चीज़ें जो थी तो यार कि इश्क हो गया होगा, मोहब्बत के चक्कर में ये सीन हो रहा है, कि बहुत सारी और भी चीज़ें आ रही थी बीच में, कि कोई बंदा ये नहीं देख पा रहा था कि इसके पीछे कोई और कारनामे किए जा रहे हैं। उसके बाद 1 के साथ हुआ, 2 के साथ हुआ, 3 के साथ, फिर ये बातें फैलती फैलती तो ये चीज़ें निकली कि ये लड़का लड़कियों के साथ करता ही ऐसे है। फिर देन एक दफ़ा उसने अपनी सिस्टर के साथ भी किया, सगी बहन के साथ। किस गर्ज से किया? वो तो उसके अंदर की चीज़ें है ना, शैतानी है, अमल है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो बस उसने अपने हाथ पे लिखा है और वो पढ़ रहा है, अपनी बहन को उसने कंट्रोल कर रहा है, बहन को उसने यूज़ किया है। मतलब सेम उसी गर्ज से बिल्कुल। मिसयूज करना। फिर जब बहन के साथ हुआ तो देन उसकी फैमिली ने नोटिस किया कि इट्स नॉट गुड, बहुत गलत हो रहा है। उससे तो पहले तक फैमिली को नहीं पता था? पता था, चीज़ें पता थी कि गर्ल्स के साथ इस तरह से तो फैमिली करता ने है, इजी लिया हुआ था? रोक तो करते थे, लेकिन एक प्रॉपर एक्शन जैसे करते सही हैं सही ना, सही कि सही, वो चीज़ संजीदगी उस लेवल की नहीं नहीं थी। आई। ठीक लेकिन हो जब गया। अपनी बेटी के साथ होता है ना तो लोगों की गैरतें जब भी जागती हैं। अब सीन हो गया बेटी के साथ, तो भाई घर में सबको पता चल गया, तो फिर उसकी वालदा जो है वो कह रही हैं, कोई कह रहा है घर से निकालो, कोई कह रहा है ये पागल है, इसे डॉक्टर को चेक करवाओ, ये कराओ वो कराओ। डॉक्टर के पास ले गए, सिटी स्कैन हो रहे हैं, भाई दिमागी डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है, नफ्सियात को दिखाया जा रहा है, भाई लड़का नॉर्मल आ रहा है, इट्स नॉर्मल। अब पास्टर नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि संडे को या फ्राइडे को अक्सर पास्टर विजिट्स पे जाते हैं घरों में लोगों के, कि आप इबादत पे आएगा। जब पास्टर घर पे आया तो ही लाइक कि स्केर्ड, कि वो उससे डर रहा है, उसे डर लग रहा है पास्टर से। अच्छा। हाँ। तो वो रूम में चला गया, बाहर नहीं आ रहा है।
उसके वालिद पहले ही गुस्सा थे बहन की स्टोरी को लेकर के, बहन के साथ इस तरह से किया है। तो वो उसे डांटते हुए गुस्से से खींच के लाए कि आओ बैठो, बीच में बैठो फैमिली के, ये वो फला। अब वो बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अब पास्टर जो होते हैं उन्हें बहुत पता होता है कि किसके साथ क्या सीन हो रहे हैं। अब वो बातचीत करने से उन्होंने आइडिया लगाया कि लड़का नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आओ, मैंने आपसे बात करनी है। अब वो लड़का उनके साथ नहीं जा रहा है क्योंकि उसे पता था मैं साथ जाऊंगा, मैं अकेला बैठूंगा तो मेरी पोर पट्टी खुलेगी। अब वो नहीं कर रहा, उसने एक दिन अवॉइड किया। सेकंड डे फिर पास्टर आया घर पे, उसकी फैमिली के साथ उन्होंने डिस्कशन की कि भाई जब मैं बैठा था तो मुझे लड़का नॉर्मल फील नहीं हुआ, जो बात है आप मुझे बताएं। अगर कुछ गलत हो रहा है घर के अंदर या आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, आप मुझसे शेयर करें। अब बेटी का किस्सा हर बाप नहीं जिगरा रखता कि वो शेयर करे। देन उन्होंने बड़ा हौसला करके बताया कि ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं, पहले तो बहुत लड़कियों के साथ हो चुके हैं, हमें इसकी समझ नहीं आ रही है। देन उन्होंने कहा कि आप मुझे ना इसके साथ अकेला छोड़ दें। पास्टर ने कहा। हाँ। अब वो लड़का कमरे में है, उन्होंने कहा कि आप भाई नहीं बुलाएं, मैं जाता हूँ ना उसके पास। वो कमरे में गए हैं उसके पास, उन्होंने दरवाज़ा खोला, जैसे अंदर कह रहे वहीं रुको, आगे आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मिसबिहेव कर रहे हैं कि बाहर जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ से चले जाओ, मेरे करीब मत आओ। तो पास्टर ने थोड़ा, यार मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ यार, लड़का हूँ, चलो उसे ना थोड़ा उस चीज़ में लिया कि ये थोड़ा उस चीज़ से बाहर Comfort आके zone में आ मुझसे जाए। कंफर्ट जोन में आ जाए। अब बातें चाहते करते ना वो थोड़ा हुआ, थोड़ा सा आया, फिर थोड़ा और हुआ। ऐसे करते करते पास्टर उनके करीब पहुँचे। जैसे उन्होंने हाथ रखा तो कि पीछे हटो, हाथ नहीं लगाओ, टच नहीं करो मुझे, दूर रहो मुझसे। तो उन्होंने ना फिर जोर से हक कर लिया उनको कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों हो, तुम मुझे बताओ। फिर उसने पुश करके ज़ोर से धक्का दिया, वो पीछे गए क्योंकि उसके अंदर तो और भी चीज़ें थी मौजूद। अब वो बैठे हैं तो उन्होंने कहा चलो ना तुम्हें आज मैं भी देखता हूँ, तुम मेरे साथ करो। पास्टर ने कहा। हाँ, तुम जो लड़कियों के साथ करते हो, तुमने जो और भी 2 लड़कों के साथ किया है, तो मेरे साथ भी करो। ये जो लड़कों के साथ करता था वो भी सेम? ये सेम नहीं था, वो उससे काम करवाता था, अपना कोई और दूसरा काम निकलवाना। तो तुम मेरे साथ भी करो, मुझे भी अपने मतलब करो। तो वो कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा चलो यार तुम ट्राई कर लो, हो सकता है कि तुम मुझसे ज़्यादा वो रखते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जीज हो, तुम ट्राई तो करो। वो जस्ट उसे एक उस पोजीशन में लाना चाह रहे थे कि उस पोजीशन में आ जाए। अब वो जैसे ही आ रहा है, बैठा है, तो एकदम ना जैसे उसने अपने हाथ बंद किए ना, तो उसके हाथ बंद नहीं हो रहे थे। ओके। कि वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर रहा है, जैसे वो नंबर लिख के बंद करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो कर रहा है, तो वो बंद नहीं कर पा रहा था। सारे अब पास्टर है तो उसके पास भी तो इल्म है ना, वो भी नॉलेज रखते हैं चीज़ों की। अब उन्होंने जो है अपनी दुआएं वगैरह की हैं, तो नहीं कर पा रहा है, तो वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो घर के जितने भी पर्दे हैं, दरवाजे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, दरवाजा मतलब फुल एक फिल्मी सीन चल रहा है। फिल्मी सीन ऑन है। तो कोई बंदा मतलब आ रहा है दरवाजे में देखने, वो अंदर नहीं आ रहा है, डर रहा है कि हो क्या रहा है अंदर। वो चीख ऐसा रहा है और वो हाथों को बंद करने, क्योंकि उसकी सारी पावर उसके हैंड्स में थी। जब उसके हाथ ही नहीं बंद हो रहे, मतलब हाथ बंद करना अगले बंदे को वश में करना, वो ही नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने, पास्टर ने काफ़ी उस पर दुआएं की उनको, फिर फैमिली को जो है पानी दिया है प्रे करके कि अपने घर के अंदर ये करो। अब हुआ क्या था, उस लड़के को भी किसी ने कंट्रोल किया हुआ था। ओहो। उनके घर के अंदर जो लड़के का कमरा था, कमरे के अंदर चारों तरफ कॉर्नर्स पे कील थे। और वो जो भी करता था अपने रूम के अंदर ही करता था, वहाँ से बाहर जाता था वो नॉर्मल हो जाता था। ओके। फिर उन्होंने वो सारे कील निकलवाए, फिर उस लड़के की जान छूटी है। तो किया किसने, कहाँ तक बात पहुँची, कौन था वो? उसका ही कोई दोस्त था जो उसे बताता था नंबर्स। वो किसी रिसर्च में, वो किसी उसमें कि जैसे अब मैंने यूट्यूब खोला, मैंने देखा यार ये करने से ये ऐसा हो जाएगा, चलो मैं इससे ट्राई करवा लूँ। वो अपनी रिसर्च में किसी और को यूज़ कर रहा और वो उस चक्कर में अपना काम सीधा कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई, ये आपके फादर ने इस लड़के का ट्रीटमेंट? ये मेरे पास्टर ने किया था, जो हमारे पास्टर जो होते हैं ना। ठीक है, तो ये आपने सुनी थी कहीं से? मैंने आपसे ये मेरे हमारे जो पास्टर थे, ये वहाँ से गए थे, मतलब हमारे चर्चेज होते हैं विजिटिंग पे,
तो उस दौरान वो वहाँ पर गए तो Okay. देन उन्होंने हमें आके बताया कि इस तरह भी हुआ, एक केस ये भी था। ये केस ठीक है। था। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तुमने अपनी आंखों से देखा हो या तुम्हारे पास क्या पावर्स है, तुम मैं अपने बाबा के साथ बहुत अटैच हूँ और अटैच तो हो, लेकिन हाँ, उनको हेल्प भी करती थी, आंखें बंद बहुत करके करती बता थी। देती थी कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो नहीं हो नहीं, रहा है, ऐसा ऐसा कोई नहीं चक्कर? होता था ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता था। होता ये था कि जब बाबा किसी के अगेंस्ट होते थे, कि लाइक कोई पेशेंट आया है पापा के पास तो वो उसके तोड़ ढूंढ रहे हैं, उस पर प्रे कर रहे हैं, तो फिर जो दुश्मन होता था उनका वो आगे से अगेंस्ट बाबा पे करता था ठीक कि है। ये तो होता है, ये कि अब उसकी फैमिली को हाँ। परेशान करेंगे तो वो हट जाएगा, हाँ, तो हाँ, हमारा हाँ। काम सीधा। तो जब बाबा के साथ ऐसा कोई सीन होने वाला होता था ना, मुझे फील होता था, ओके। 100% होता था, कहीं पे भी हूँ, जिस भी हाल में हूँ, मुझे फील होता था। ठीक है। एक टाइम ऐसा हुआ कि घर पे थी, सब सो रहे थे, बाबा भी मेरे सोए हुए थे, मैं जाग रही हूँ, मेरी मम्मा जाग रही हैं, हम दोनों बैठी हुई हैं माँ बेटी, मूवीज़ देख रही हैं, इंडियन मूवी लगाई हुई है हमने, हम देख रहे हैं। एकदम मैंने कहा मामा आप जाएं यहाँ से ना, मुझे सोना है, बस मुझे सोने दें। और मुझे कह रही हैं अच्छी भली मूवी देख रही हो, एकदम से तुम्हें नींद आ गई है, पहले तुम सो नहीं रही थी, अब तुम्हें नींद आ गई है। वही जो माँ अक्सर राशन लेके आ जाती हैं अब सही डांटती, मैंने कहा बस आप चली जाए, मुझे ना सोने दें, लाइटें वाइटें बंद करें। और मैं लेट गई। अब मैं जैसे लेटी हूँ, मैंने आंखें बंद की, मुझे फील हो रहा है कि मुझे कोई ना यूँ पलंग समेत घुमा रहे, झूले दे के और कहीं लेके जा रहे हैं। मैं शॉक्ड उठ के बैठी है, मैं किधर जा रही हूँ, मैं तो लेटी थी। अच्छा फिर उठे तो देखा नहीं, मैं अपनी ये जगह ख्वाब देखा था? फील किया मैंने ना, अभी तो मैं सोई नहीं हूँ, अभी तो ओके। मैं बस लेटी हूँ, आंखें बंद की हैं मैंने, उठी हूँ, फिर यार नहीं मैं जगह पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई, फिर लेटी हूँ। अच्छा फिर मैंने कहा यार अब क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक अच्छा लग रहा था, फील हो रहा था कि कोई मूव कर रहा है। फिर से वो दोबारा सीन स्टार्ट हो गया कि मुझे कोई झूले देता हुआ लेता खींच के लेके जा रहा है। अब मैं आंखें बंद की हुई हैं, मैंने लेटी लेटी, कब नींद आई पता ही नहीं। अब जब मैं सो गई हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे बाबा लेटे हुए हैं, वो सेम अपनी पोजीशन पे जैसे मैंने अभी ये सोने के बाद देख रही हूँ? सोने से पहले जैसे मैंने उन्हें देखा है, सोने के हाँ। बाद भी सेम उन्हें वहीं देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो कहीं और चले गए, मैं कुछ अलग सिनेरियो देख रही हूँ, नहीं, सेम पोजीशन पे लेटे हैं वो। और लाइक कोई आग है, जैसे इंसान होता है ऐसे कोई आग जल रही है, वो मेरे बाबा को बांधने में लगी हुई है। मैं अपने ख्वाब में देख रही हूँ कि पापा को कोई बांध रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि अब वो उठे ही ना। तो मैं फिर एकदम से उठी, मैंने कहा ये क्या था। अब मैंने बाबा को देखा है, बाबा सेम पोजीशन में सोए हुए हैं, जैसे एक हाथ पेट पे एक सर के नीचे, वैसे ही सो रहे हैं। अब मेरे ख्वाब में भी वही चीज़ थी सेम। अब मैंने कहा ठीक है, मतलब मुझे ये दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे कोई और भी मौजूद है जो मुझे खुली आंखों से नहीं दिख रहा है। अब मैं उठी हूँ, मैंने कहा इसका मैं कर कुछ नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ लेट ज़रूर सकती हूँ, क्योंकि उसका मिशन एक को बांधना है, मेरा नहीं है। मैं अपने बाबा के साथ लेट गई। वेरी स्मार्ट। अब मैं बाबा मतलब बाबा मेरे कह रहे हैं कि ना उठे हैं उसी टाइम ना, क्या हो गया। ना बाबा कुछ नहीं हुआ, सो जाए। कह रहे हैं कि ना तुम अपने बिस्तर पे जाके लेटो, कि नहीं अलाउ करते बेटियों को कि बाप के साथ लेटे, हमारे बुरा माना जाता है। ना कोई बात नहीं, बात नहीं है, बचपन से गले लगा के पाल पोस के बढ़ के, खैर है, सोच रहे हैं आप। नहीं नहीं जाओ तुम यहाँ से। अच्छा मैं जिद करके लेटी, मैंने कहा मैं तो नहीं उठूँगी आज, मैंने यही सोना है आपके साथ। और तुम बता भी नहीं रही थी उन्हें जो तुमने अच्छा देखा मैं था? उस टाइम बता भी नहीं रही। चलो भाई बाबा भी सो गए, थोड़ी देर मैं भी लेटी रही थी, जागती रही, दिमाग में सौ ख्याल आ रहे हैं कि यार क्या करूँ, कैसे जाएगा। लेटी हूँ और वही दुआएं रुबानी और ज़बूर आयात वगैरह पढ़ती जा रही हूँ। सुबह उठी हूँ, बाबा अभी उठे हैं। यार बाबा रात में क्या हो रहा था। अच्छा बड़े मज़े से बैठ के नाश्ता करे, बाबा रात में क्या हो रहा है। कुछ नहीं, खैर तुम बताओ, तुम क्यों पूछ रही हो। क्योंकि बाबा को पता चलता था किसे फील होता है। ओके। मेरे बाबा को ये चीज़ें पता थी, क्योंकि जो एक दूसरे के दिल से जुड़े होते हैं ना, करीब होते हैं, वो मेरे बाबा के साथ हो, मेरे साथ हो, फील हो हम दोनों में होगा। ये ना दिल से जुड़ने के अलावा रूहानियत के मामलात होते हैं। हाँ, हम में ये होता है कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ ये चीज़ें, ये एक इल्म है प्रॉपर, ये एक समंदर है बाकायदा इल्म का। बिल्कुल। और इस इल्म के अंदर ये वाली पावर्स जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये इंसान इस हद तक की चीज़ को जान जाता है, ये इतना इल्म है, तो ये होता है। तो अब मेरे पापा ना कह रहे हैं क्या हुआ था। मैंने कहा रात में आपको ना कोई बांध रहा था, तो मैंने उसे बांधने नहीं दिया। यार तुमने क्या, मैंने आपके साथ लेट गई ना, कि एक ही मिशन था उसका, एक मैं तो सेकंड थी, तो वो आपके साथ मुझे नहीं बांध सकता था ना, तो दैट्स व्हाई आप मेरी वजह से बच गए।
होश आ गए, तुम्हारा बड़ा आजकल दिमाग चल रहा है। मैंने कहा दिमाग की बात नहीं, उस टाइम पे ना एक बंदा, एक दफ़ा तो हिल में भी गई थी कि यार मतलब एक आँख को मैं अपने बाप के पास देख रही हूँ कि वो जल रही है और मेरे बाप को बांध रही है, और उस चीज़ को देखना ना आसान नहीं होता उस टाइम पे। तुम्हारी जगह रोते कोई हुए हो और जाते हैं आम बच्चा होता, बच्चा बच्ची होते ना, वो पता है क्या करते? या तो वो डर जाते, या वो अपने बाबा को उठा देते, सब बता देते, वो रोते बैठ के, जो भी पहले होता। चीखें मारते हुए उठते ये वो। जो तुम्हारा स्मार्ट मूव था ना, ये सोचना कि यार उसका मिशन है एक को बांधना, हाँ, और ये कैसे इन ख्याल आया इन तुम्हें? चीज़ों में ना मैं बचपन से मैं डरती नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैं बचपन से देखती हुई ये आ रही एक थी। बड़ा एक इल्मी मूव चला है तुमने मैं कि भाई बचपन उसका से वो काम है चीज़ें एक को देखती आ रही बांधना। थी, तो मैं हमेशा मेरे पापा ना कि तुम्हें पीछे से आवाज़ आए, तुमने कभी पलट के नहीं देखना है, तुम्हें कुछ फील हो, तुमने घबराना नहीं, तुम अंदर ही अंदर भले डर वर के तुम्हारा कुछ भी, तुम मर वर जाओ, लेकिन तुमने शो नहीं करवाना है कि तुम्हें कुछ फील हो रहा है। तुमने बिल्कुल ऐसे कि नॉर्मल ठीक है, और मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे अच्छा, तो एक सेकंड, ये एक सवाल मेरे माइंड में आया कि जिन्नात को और इन चीजों को हमारे एक्सप्रेशन से ही पता चलता है, अगर हम बिल्कुल। अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता होता? मुझे नहीं लगता, अगर पता होता तो फिर लोग ये क्यों कहती है मेरे बाबा नहीं, मैंने हर किसी से सुना है कि पीछे से आवाज़ आए पलटना नहीं, जान तो निकल जाती है। यार ये इसीलिए ये कहते हर हैं ना, कोई आपको बोलते है कि पीछे से आवाज़ आए ना, पलटना नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि डर लगे भी तो मत डरना, घबराना नहीं है, आपने तुम्हारे शो नहीं मूव से करवाना, तो। मतलब कि हमारे ओके, एक्सप्रेशन ही बता रहे बॉडी लैंग्वेज होते से हैं पता कि नहीं चलना यार चाहिए कि तुम हाँ खौफजदा खौफ हो। ज़दा हो, और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ अच्छा, है। वो तुम एक मुझे वो भोलेनाथ और शीशनाथ इस तरह कुछ सुना रही थी, वो क्या सीन था? वो भी था सीन, प्रॉपर्टी पर था ना कोई सीन, काफ़ी बड़ा बंगला था, काफ़ी ही बड़ा। नहीं नहीं, ये भोलेनाथ हाँ, क्यों तो और ये क्या? उसका मैं सुना रही हूँ ना आपको। तो वो तो भाइयों की आपस में थी कि भाई बाप की जायदाद तो मैं लूँगा, तो मैं लूँगा, तो मुझे ठीक है। चाहिए, तो वो एक जो है वो दूसरे की जान का दुश्मन बना हुआ है। तो उनका जो घर था वहाँ पे वैसे भी एक चमेली का पौधा लगा हुआ था, और वो पौधा इतना बढ़ चुका था कि एक पौधा, उस पौधे ने पूरी दीवार, गेट कवर किया हुआ था, और उसकी खुशबू 4 गलियां छोड़ने के बाद भी जाती ओह, थी। क्या बात है। कि इतनी उसकी खुशबू होती थी कि वो सिर्फ एक पौधा नहीं था, उसमें असरात और उनका वहाँ पे एक बसेरा जो कहते हैं वो भी था। सही है। अब जो ये खुशबू के होते हैं, अब शीशनाग और भोलेनाथ का वहाँ पे ये सीन था कि वो प्रॉपर्टी जो थी एक कह सकते हैं कि बहुत पुरानी थी, बहुत ही पुरानी, और जिस टाइप पे हवेलियाँ चीज़ें होती थी उस टाइम से वो चलती हुई आ रही। तो अब आके वहाँ पे सुनने में ये भी आया था कि वहाँ ज़मीन के नीचे ख़जाना था उस घर के नीचे, और वहाँ पे सांप था, अच्छा जैसे शीशनाग बोलते हैं। अच्छा अच्छा, वो सोने की हाँ, हिफाजत जो पे मामूर था। हम कहते हैं कि देख होती है, हाँ, देख के फिल्मों अंदर में देखा ख़जाना जाता है, होता है। हाँ। तो ये रियल सीन दिखा। तो ये भी हमारे पास्टर ने हमें बताया था, उनके पास ये केस आया था कि भाई वो वहाँ पे जब बैठे हैं ना दुआ के लिए, तो लिटरली उनकी फैमिली, जो पास्टर की फैमिली थे, उनके घर पे काफ़ी डिस्टेंस था, उनकी फैमिली में हड़बल शुरू हो गई। क्या हो गए थे? हड़बड़ाहट। हड़बड़ी हो गई। 4 दिन वो वहाँ इबादत में बैठे हैं, और 4 दिन तक उनके घर में कभी कोई सीढ़ी से गिरा है, कभी कोई खाना बना रही है तो वहाँ से जली है, कभी बर्तन गिरे हैं, कभी अब्बू का एक्सीडेंट हुआ है। 4 दिन के अंदर फैमिली का एक बंदा नुकसान से नहीं बचा, एक बंदा भी। इनफैक्ट के उनकी जो थी एक सिस्टर थी पास्टर की ना, जब वो वहाँ दुआ पे बैठे हैं तो वो जब उसके अंदर हाजिरी हुई है सिस्टर के अंदर, दीवारों पे चल रही है, पंखे को यूं पकड़ के खड़ी हो गई है पंखे के साथ कि उससे कहो बंद करे वरना मैं इसको मार दूंगी, इसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उनकी फैमिली के जो उसके फादर हैं वो उन्हें कॉल करके कह रहे हैं कि भाई आप जो भी कर रहे हैं रोक दें, हमें बहुत डर लग रहा है। एक फिल्मी सीन जो होते हैं ना, सही घर के अंदर तोड़ फोड़ शोर शराबा हो रहा है। अब वो कोई खिड़की में बैठ रही है, कभी सोफ़ों के ऊपर चढ़ के पंखों से लटक के पंखे रोक रही है कि मैं जान ले लूँगी, उन्हें रोक के मैं जान से मार दूँगा, बेटे पे छुरी रख दी है, इस तरह के वो आ सिनेरियो। किस रूप में रही थी? अपने उसमें थी कि वो आपको दिख रही है नॉर्मल लड़की है, लेकिन आवाज़ें बदल रही हैं अंदर से।
और वो लड़की उस घर का कोई फर्द नहीं था, वो एक न्यू फेस था। नहीं नहीं, उनकी बहन के अंदर हाजिरी हुई है। हाँ अच्छा 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 बहन के अच्छा, अंदर हाजिरी हुई है, तो वो बोल रहा है सही 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 कि सही। भाई मैं मार दूंगा। फिर अच्छा, उसके अंदर से निकल रही है तो दूसरे में जा रहा है, दूसरे में से निकल रही है तो तीसरे में। कभी कोई किचन में खाना बना रही है तो उसके ऊपर खाना उन ढेल दिया है। हम्म कोई लेटा हुआ है तो एकदम उठ गया है, चारपाई उठा के दीवार से लगा दिए। कभी कुछ, मतलब जो हम फिल्मों में देख रहे हाँ होते हैं ना, बिल्कुल यार ये वैसे ही। तो फिल्मी सीन है, हम मजे ले रहे होते हैं, तो एक इमेजिन करिए आप रियल में हो रहा है आपके हाँ साथ। तो वो जाहिर है फैमिली ने डरना था, भाई खौफजदा होना वो था। इतनी खौफजदा कि वो कॉल्स पे कॉल, फोन ही नहीं बंद हो रहा हम्म कि यहाँ पे इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, आप बंद करें, आप घर आ जाएं, आप छोड़ दें। कह रहे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी मैं नहीं छोड़ूंगा, भले कुछ भी हो। फिर एंड टाइम तक वो लगे रहे। फिर उनकी बच्ची थी, छोटी सी, 5 साल की, उसे सीढ़ियों से गिराया नीचे, ओए होए। छत के ऊपर से। वो छत पे खेल रही है तो ट्रक नीचे। वो तो इस खुदा का करना है कि वो अपने लोगों की हिफाजत करता है, वरना वो बच्ची नहीं बचती। ऊपर से एक बच्ची गिर रही है 5 साल की। आप एक रूम का ही नॉर्मली साइज लगा लेना तो बच्चे की हड्डी पसली टूट जाती है, ऐसा ही है। लेकिन वो बच्ची की हिफाजत की गई, खुदा ने बचाया उससे, बिल्कुल बेशक। वरना उसका कुछ नहीं बचता। फिर फिर जब 4 दिन गुजरे, 5वें दिन के सुबह फजर का टाइम हो रहा था, तो वो बताते हैं एकदम से तेज़ हवा चली और शांति। अच्छा। कि जैसे यूं, जैसे अक्सर देखते हैं ना वावला आ जाता है हाँ तो सारी चीज़ों को लपेट में ले लेता हाँ, है। वो वोल्केनो, पता नहीं हाँ, इस तरह वोल्केनो के ही कुछ कहते हैं कहते शायद। हैं। वो आया और वो ठप ज़मीन में दफन, सब घुमाता हुआ घर का चक्कर लगा और ठक ओ, ज़मीन में। ये सब खुली आंख से देख रहे हैं लोग मंजर। और वो देख रहे हैं, जिस पे लड़के पे जिसके भाई ने करवाया वो लड़का देख रहा है, और वो जो चीज़ें थी वो बता रही हैं कि हमें भेजा गया इसको मारने के लिए, ओए होए। हमें इसको मारने दो, नहीं तो तुम्हारी फैमिली नुकसान उठाएगी। कि वो बीच में आ रहा था ना, पास्टर जो थे वो बीच में आ रहे थे। हम्म अब वो बीच में आए, अब सीधा मैं आप पे डायरेक्ट हमला नहीं कर सकती, हम्म। आप तक आने के लिए मुझे 10 और बंदों तक हाँ पहुंचना है, बिल्कुल। और वो होती है बंदे की फैमिली। हाँ हाँ वो हाँ फैमिली पर हाँ। अटैक सीधा, वो फैमिली को परेशान कर रही है। अब वो फैमिली की कॉल से आके बोल रही है कि भाई बस करो, तुम्हारी बच्ची के साथ ये हो गया है, तुम्हारी बहन के साथ ये हो गया है, तुम्हारे, वो कह रहे कुछ भी हो जाए आज तो मैं उठूँगा ही जब जब मैटर सॉल्व होगा। और 4 दिन की मेहनत के बाद मुसलसल 5वें दिन ये मैटर सॉल्व सॉल्व हुआ। फाइनली जान छूटी फाइनली उनकी। जान छूटी। यार तुम अभी तक जितने किस्से सुना रही हो ना, ये सब फिल्मी और ड्रामेटिक से लग रहा है। मतलब ये फिल्में जो बना रहे होते हैं ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था यार, जब छोटे कहीं बचपन में इन चीज़ों का इतना नहीं नॉलेज होता था, कैसे करते होंगे, इन्हें डर नहीं लगता होगा। हाँ, डर तो के जब अलावा हमें लगता। रियलिटी आती है ना तो फिर पता चला यार वो रियल चीज़ें ही उठाते हैं, वो हाँ, रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं लोगों में। लेकिन हमारे जो होते हैं ना, कि अभी जैसे हो जाए बीच में किसी के साथ कोई मसला हो जाए, तो वो पहले ना खुद ही मार धार करके लगे रहेंगे। भाई आप उसका चेकअप करवाएं, आप फ़ौरन उसकी, अगर आपको पता चला यार ये बंदा नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स नॉर्मल बोल रहे हैं बट ये नॉर्मल नहीं है, तो आप फ़ौरन उस पर एक्शन लो। हमारे छोड़ देते हैं, वो नौबतें बढ़ती जाती हैं, वो नस्लों में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि अच्छा, एक, ये जो स्टोरी अभी तुमने सुनाई, किस्सा सुनाया, उसमें शीशनाग का और वो क्या किरदार था? उसका यही तो किरदार था कि वो सोने की रखवाली रखता था, वो नहीं आने देता था, वो जगह किसी की होने ही नहीं देता था। अच्छा। जब भी तो वो उसकी फैमिली को मार धार कर रहे हैं कि ये बंदा वहां से उठे, क्योंकि ये वहां रहेगा तो हमारा किस्सा खत्म। फिर फाइनली शीशनाग को वहां से भगा दिया। भगाया, वो वावला आया, वो गरक करके गया सब कुछ। अच्छा, तो ये ये शीशनाग क्या होता है, थोड़ा ये भी बता दो। सांप जो होते हैं ना, जो मतलब हम इच्छाधारी नागिन देख रहे होते हैं, ये इच्छाधारी नागिन को ही हम, वो जो इनके जो देवता होते हैं उन्हीं को शीशनाग बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब वो देवता जो है वो उनकी उस पे रखवाली पे बैठा होता है सोने की। हाँ, तो ऐसा भी ये पॉसिबल बहुत होता है? हॉन्टेड होते हैं। ऐसा पॉसिबल होता है? पॉसिबल होता है, जाहिर है एक बंदा खुद देख के आ रहा है, चीज़ों को फेस करके आ रहा है, तो पॉसिबल तो होगा ही ना। सही हो गया। कब्रिस्तान का कभी कोई एक्सपीरियंस? कब्रिस्तान का नहीं रहा मेरा,
लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने मरे हुए इंसान को 4 दिन बाद जिंदा देखा है, ओ भाई क्या बता रही हो, कसम से। मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? हमारे घर जिंदा नहीं, मतलब अच्छा उसकी। तुमने देखा? हाँ, मैंने नहीं, मेरे बहन भाइयों ने भी साथ में। हमारे घर की मैयत थी, सब अच्छा। कुछ हो गया है, तदफीन वगैरह हो गई है, तीसरे की इबादत हो गई है। अब मैं, मेरा बहन भाई, बच्चे थे हम काफ़ी छोटे छोटे। अच्छा आई सॉरी थिंक टू इंटरप्ट यू, 4। लेकिन तुम्हारी आंखों में वो पानी पानी सा क्यों उतरा हुआ है? मेरी आंखों में? हाँ। आपको लग रहा होगा, मेरी आंखों में नहीं है। अच्छा खासा ऐसा पता नहीं। अब मैं सच बताऊं, मेरा भी सर भारी हुआ है, कंधे भारी हो चुके हैं शदीद, और ये लेफ्ट साइड में जो है ना मेरे पेन शुरू हो गई। और माइग्रेन? हाँ नहीं माइग्रेन नहीं, वो थ्रिल्स से शुरू हो गए। अच्छा। और वल्लाह आलम क्यों, हालांकि मैं बड़ा ठीक ठाक सो के उठ के आया हूँ और मुझे कोई सर में दर्द नहीं था, नहीं, मैं भी अभी ओके हूँ। लेकिन हैवीनेस मुझे फील हो रही है। अच्छा खैर। अच्छा, तो अच्छा, मैं 4th क्लास में थी, तो हम लोग घर से बाहर गए, खेलते कूदते दुकान पे गए चीज़ लेके। जैसे हम लोग इंटर हुए हैं, हमारी नज़र लेफ़्ट साइड पे पड़ी है। सामने वो अक्सर चबूतरे बने होते थे ना घरों के बाहर। तो हम देख रहे हैं यार, वो बंदा तो सामने बैठा हुआ है जिसका इंतकाल हुआ है। उसकी तदफीन हो गई है, तीसरे की इबादत हो गई है, देन चौथे दिन हम देख रहे हैं यार, वो बंदा तो सामने बैठा है। मैं अपने भाई को बोल रही हूँ, वही है ना? कह रहा हाँ। अब बहन के क्या, आ जाओ मामा को बताते हैं। हम लोग जस्ट अंदर मुँह हुए मामा, और हमने बाहर देखा बंदा कहाँ है। तो उस बंदे से बात तो करते जाके। बात ही क्या करते, हम तो सरप्राइज हो गए कि अम्मी को ला के दिखाते हैं। अम्मी का आने से पहले लेकिन गायब हो गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ, हम भी मुझे आज तक समझ नहीं आया तो हाउ अपने इज बाबा से नहीं पॉसिबल। पूछा, उन्होंने बताया क्या चीज़ उनसे है? कभी मैंने जिक्र ही नहीं किया। अच्छा। लेकिन मैंने ये चीज़ सुनी थी कि मरने के बाद जो रूह होती है वो किसी ना किसी को दिखावा देकर जाती है। दिखावा देकर जाती है मतलब? हाँ, कि वो किसी ना किसी को दिखती है। इंतकाल जब हो जाता है इंसान हम्म। का, तो उसके बाद भी वो किसी ना किसी पे दिखाती है किसी को कि मैं हूँ। कभी जिंदगी में किसी ब्लैक मैजिक करने वाले से टाकरा सामना हुआ? नहीं, शायद नहीं। या आपके अब्बा जान ने बताया हो कोई ऐसा किस्सा कि ब्लैक मैजिक करने वाले लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, कैसे? अच्छा, मैंने सुना है, बताया तो मुझे किसी ने नहीं है, कि ब्लड आवाज़ आई? आई, सांस, लंबी सांस की ऐसी कुछ आवाज़ थी। नहीं, मुझे टक की आवाज़ आई है नहीं, मेरे मुझे पीछे जैसे से। लंबी सांसों की आवाज़ें आई हैं एकदम से। आई हैं? हाँ, चलो जैसे किसी खैर। ने नहीं करके सांसें ली हो। सही, तूने तो नहीं ली सांस? वहां से इतनी दूर से आ भी नहीं सकती सुबह भाई, नहीं, आपको आई यहाँ नहीं? से आई मुझे, यहाँ से बिल्कुल मुझे मेरे करीब पीछे से। से हो सकता है सेम टाइम पे हमें आवाज़ आई है, लेकिन आवाज़ें डिफरेंट आई है शायद। आवाज़ें डिफरेंट कौन थी। डरती तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, आई एम ओके। चलो। अच्छा, फिर ये हुआ, कहाँ पर थी? कहाँ थी? मैं कुछ बता रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया। कि हाँ वो काला जादू वाले का किसी का बता रही हाँ, थी कि कुछ। एक ब्लड का और बाल का। ब्लड का और बाल हाँ, का? बहुत बुरा जादू होता है। कैसे होता है, क्या करते हैं? किसी का ब्लड निकाल के, आई थिंक वो हड्डियों पे डाल के, तो उससे जादू करते हैं। ओए होए होए होए। और सबसे ख़तरनाक जादू लड़कियों पे होता है। लड़कियों पे होता है? हाँ, क्यों, क्या रीज़न है? वो उनके पीरियड्स के ब्लड पे होता है, जिसका ओके। कोई तोड़ ही नहीं है। है? नहीं है। तोड़ ही नहीं है? कोई ऐसा केस सामने आया, ये देखा हो? सामने नहीं आया, लेकिन मैंने इसे बहुत सर्च किया कि, लेकिन हर जगह ये आता है कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है। क्योंकि काला जादू जो है ना वो एट द एंड है तो गंदगी। हाँ, गंदगी, तो ये गंदगी पे, और ये इस चीज़ पे, इस पे तो तोड़ ही नहीं है ना इसका। और ये इसीलिए तो लड़कियों को मतलब बाकायदा पाबंद किया जाता है कि कभी खुला नहीं करो। हाँ अच्छा, ये मेरे पास एक और गेस्ट आए थे आपसे पहले, पता नहीं उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो ये नाम नहीं, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो कौन से गेस्ट थे। उन्होंने भी ये बात बड़ा स्ट्रिक्टली बोली थी कि लड़कियों को चाहिए कि अपने इस तरह के उनके जितने भी पर्सनल मामलात हाँ, होते हैं वो फौरन कवर क्लियर शवर करें, करके क्लियर करें, फौरन क्लियर, और क्योंकि बिल्कुल ऐसा। अक्सर लड़कियां ऐसे ही बीमार पड़ जाती हैं कि यार इस पे असर हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। तो वो ज़्यादातर वजूहात यही होती हैं, कि कोई ना कोई ब्लड, लापरवाही उनके की होती है। बाल, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टफेस्ट सिचुएशन कौन सी तुमने फेस की है, मैंने जिसमें मैंने लगा हो कि फिलाडेल्फिया आज तो पिया रे पिया हो गया, आज तो मैं गई? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यकीन हमेशा मेरा मजबूत रहा है कि मैं हर सिचुएशन में, मुझे होता है कि कोई भी आ जाए ना,
हाँ डगमगाऊंगी, गिरूंगी भी, लेकिन मैं उठूंगी, मैं मतलब जीतूंगी। बहादुर बच्चा हो तुम। हाँ, मेरे बाबा ने शुरू से स्ट्रांग बनाया है मुझे कि भाई जबरदस्त। कुछ भी हो जाए वेरी हार नहीं माननी है, तुम उठोगे। तुम्हें डर, मतलब डर इस तरह से आ जाता है कि यार कुछ हो जाए, कुछ बोल दे या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आगे क्या करूंगी। लेकिन वो पता नहीं एक नेचुरली ना फौरन अगला प्लान मेरे माइंड में रेडी है, प्री सही। प्लान रहती हूँ कि हाँ ये ऐसा होगा तो मैंने हाजिर दिमाग रिटर्न में, रहती हाँ है। रिटर्न मैंने करना है। हाँ। हुआ एक दफ़ा ये था, मेरे पापा के पास एक लड़की का केस आया, जो मैं वहाँ पे मौजूद थी, खुद मौजूद थी वहाँ पे। केस आया है और लड़के का दोस्त था, वो उसके घर पे आया दूसरे लड़के के पास ना, तो उसे उसकी बहन पसंद आ गई। उसने उसे बताया कि यार तुम्हारी बहन मुझे पसंद आ गई, तो अगर पॉसिबल है तो घर में रिश्ते की बात करो। अब वो तो दोस्त था, और दोस्त ज़ाहिर है हर लड़का ये सोचता है यार मेरा अच्छा दोस्त है ना, वो कभी भी आपका ही दोस्त होगा, आप बुरा नहीं बोलेंगे ना उसे। अब उसने अपनी फैमिली में बात कर दी कि यार मेरे दोस्त को पसंद है तो रिश्ता कर देते। अब फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम यहाँ नहीं करेंगे ये वो सीन हुआ है। तो लड़के ने उसे बताया अपने दोस्त को कि मेरी फैमिली ने मना कर दिया। अब जब उसने ये बात सुनी है ना तो गुस्से में आ गया लड़का। हाँ, कि मुझे तो तुम्हारी बहन बड़ी पसंद आई है, ये वो, अगर मुझसे शादी नहीं हुई तो मैं कहीं और होने ही नहीं दूंगा। उसने स्पेल करवा दिया। ओए होए। अब लड़की की शादी नहीं होती थी। अब लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बेचारी के रिश्ते भी पक्के हो रहे हैं, मंगनियाँ भी हो रही हैं, सब हो रहे हैं, दोस्त था वो लेकिन बदबख्त। शादी के वक्त शादी नहीं होती है। अब एक शादी टूटी है, दूसरी मंगनी टूटी है, उसके बाद तो रिश्ते ही नहीं हो रहे हैं, लग ही नहीं रहे हैं। वालिदैन परेशान हो जाते हैं जब बेटियों के रिश्ते नहीं लगते हैं। अब वो परेशानी के आलम में फ़लाने बाबा के पास जा रहे हैं, फ़लाँ मौला के पास जा रहे हैं, मौलाना घर पे आ रहे हैं। वो लड़की क्या करती थी, पानी में थूक देती थी। पानी में? दम करके दिया है, मौलाना घर पे आए, पानी दम करके दिया। अच्छा, वो मुस्लिम फैमिली का केस था? जी, पानी दम करके दिया, उसमें थूक देगी, पिएगी नहीं, गले से पकड़ के दीवारों में लगा देगी कि इन्हें घर से निकालो वरना जान से मार दूंगी। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी हैवी हो जाती थी, एक नाजुक मासूम दिखने वाली लड़की के उसने गला पकड़ के आपको दीवार के साथ उठा दिया है, वो पानी में थूक रही है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। इनफैक्ट वो अपने कपड़े फाड़ देती थी। ओए होए। मतलब ब्लैकमेल करने की आखिरी हद तक जाती थी वो हर हद तक जाती थी। अच्छा, हमारे जो वालिदैन है ना वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो कैसे करेंगे बर्दाश्त अपनी बेटी को, अपनी बहन को यार इस हालत में देख के। वो आते थे मौलाना, भगा देते थे कि नहीं यार बस छोड़ दें, खुद ही ठीक हो जाएगी। खुद कैसे ठीक होगी, वो नहीं हो सकते थे। ऐसे करते करते किसी ने मेरे बाबा का रेफरेंस दे दिया उनको कि आप इनके पास चले जाएं तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब उन्होंने ना उससे कहा कि हम जा रहे हैं कहीं गेस्ट ना, इनवाइटेड है हम लोग, तो चलो। वो भी रेडी शेडी हो गई, उसे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला, वरना वो आती ही नहीं। अब धोखे से उसे हमारे घर लेके आए। अब हमारा दरवाज़ा खुला है, वो जैसे ही कमरे में आ रही थी ना, दरवाजे में ही रुक गई, अंदर ही नहीं आ रही है। कह रही मैं नहीं जा रही, तुम लोगों ने धोखा दिया है मुझे, यहाँ क्यों लेके आए हो, तुम लोगों ने मारना है मुझे, तुम लोग जान से मार दोगे। वो बस ऐसी बातें करने शुरू। अब भाई परेशान है कि यार क्या देख लिया ऐसा, अभी तो कमरे में नहीं बैठी हो तुमने पानी का घूंट नहीं पिया है। लेकिन वो जो उसके अंदर चीज़ थी ना, वो उसे पता चल गया था, क्योंकि मेरे पापा ने अपना एक अलग रूम रखा हुआ है जहाँ पे वो बैठते हैं, प्रे करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अपने पेशेंट्स देखते हैं, क्योंकि घर के एक सेपरेट जगह उन्होंने अपनी बनाई हुई है। अब वो कमरे के, अब जब इंसान बैठता है ना उस जगह पे, तो उस जगह पे एक असर रहता है, बिल्कुल एंटिटीज होती हैं। उसमें पता चल जाता है कि यार ये एक मखसूस जगह है। अब वो अंदर ही नहीं जा रही, उसे ज़बरदस्ती अंदर लेके गए, उसकी वालदा और बहन पकड़ के अंदर लेके गए, उसे बिठाया, वो बस नहीं हो करके बाबा को यूँ देखे जा रहे, तुम तो मुझे मार दोगे मार दोगे, और हिले जा रही है, इतना हिल रही है कि मैं अंदर पानी देने आई, मैंने कहा इसको क्या हो गया है। हालांकि मैं पहले भी देखती थी, लेकिन वो इतनी प्रेशराइज हुई थी उस टाइम कि दे दरा दर दे दरा दर दे दरा दर। इतने तो मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ स्विंग्स पे बैठ के झूले भी नहीं लेती होंगी स्पीड से, जितनी स्पीड से वो हिल रही थी कि देख के खौफ आ रहा था कि यार क्या हुआ। अच्छा, मैंने पानी दिया है और साइड पर ट्रे रखी है और मैं बाहर चले गई हूँ। चीखने की आवाज़ है, दे दरा दर चीख रही है, छोड़ो मुझे जाने दो। उसकी बहन एक तरफ से पकड़ के बैठी है, उसकी वालदा एक तरफ से पकड़ के बैठी हुई हैं। पापा ने कहा छोड़ दो इसको, तो जैसे बाबा ने उसको कहा ना छोड़ दो, तो वो एकदम जैसे सन्नाटा एक स्टेचू बन जाता है ना बंदा, यूँ बाबा को देख रही है, तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊँ, तुम तो मुझे मार दोगे।
अब पापा बाइबल लेके बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो वो अपनी एक हाजिरी में थे वो भी। अब उसे आइडिया था उसके साथ क्या होने वाला है। पापा ने पानी लिया, उसी का गिलास उसी के हाथ से लिया, उस पर दुआ की है। पापा ने कहा पियो पानी, मैं नहीं पी रही हूँ। तो ना फिर उसका भाई फटाफट बोला है, जैसे ही बाबा उसको गिलास दे रहे थे, कि तो पानी में थूक देती है। तो मैं इसका ज़ुबान नहीं कट जाएगी, ये थूके पानी में। थूक भी नहीं रही? थूक भी नहीं रही, वो हर दफ़ा यही करती थी, पानी में थूकती थी। तो अगला बंदा जो था ना, वो यहीं से एम्बैरस हो जाता था, उसे यहीं अपनी बेइज्जती फील हो जाती थी कि यार ये पानी में थूक गई है। तो वो जब थूक नहीं रही थी ना, तो उसकी फैमिली में एक सब्र आया कि नहीं यार, अब उनकी उनको ये उम्मीद लगा कि जगी। अब कुछ चेंज आ रहा है। हाँ, कि अब उनकी उम्मीद जगी ना। तो अब उसकी ना अम्मी ने गिलास पकड़ा है बाबा से, तो उसे ज़बरदस्ती, पापा कह रहे हैं छोड़ दो, ये आज ज़बरदस्ती से कुछ नहीं कराना, ये खुद करेगी। गिलास उसके सामने रख दिया। अब पापा ना बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। पापा कह रहे पियो पानी पियो। मैं नहीं पीऊँगी, मैं जल जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। वो वही बातें कर रही है कि अब उसको खौफ आ रहा था। पहले सब उससे डरते थे, यहाँ पर पोजीशन सारी उल्टी। अब वो फंस गई। उसे डर लग रहा, अब चीख रही है भाई, उसकी चीखें सुन के मुझे डर लग रहा है। ये वो चीखी ऐसा रही तुम वहाँ थी। मौजूद थी? मैं मौजूद थी भाई, हमारे घर के अंदर का सीन है। ओके। अब मैं यूँ कर्टन हटा के अंदर देख रही हूँ क्या हो रहा है। वो चीखे जा रही है, चीखे जा रही है। अब वो कभी किसी चीज़ को फेंक के नीचे, वो अपना आप भी दिखा रही थी, उठ नहीं रही थी वहाँ से। वो जिस चीज़ पे इशारा करती थी वो चीज़ टप करती थी आके। बल्ब को इशारा किया, बल्ब नीचे आके गिरा। अब ये ना ये ट्रिक्स करते हैं, ये ना हाँ। इंसानों को डराने के लिए ना ये इस तरह की हाँ, कि ये हरकत मुझे करते हैं। छोड़ेंगे, ये जाने देंगे। हाँ। अब उसने जैसे ही यूँ गर्दन घुमा के देखा ना, मैं उधर से देख रही हूँ पर्दे उठा के, मैं तो गायब, मैं यूँ साइड पे मैं गायब, मैं कहा भाई वो तो पीछे हटो, ये ये ना तो हो बल्ब तुम्हारे सर पे आके हाँ, लग गया। ये कुछ उठा के मुझे ही मार दे। अब मैं ना साइड पे, अच्छा मैंने कहा यार नहीं देखती। फिर मैं अंदर आके उसके पीछे बैठ भी गई सुकून से, कि मुझे देखना था। अब मुझे क्रेजी हो रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अब देख रही हूँ मज़े से। अब वो यूँ इशारा किया, पर्दा यूँ हटा है कि उसे बाहर निकलने के लिए वो अपना एक सिनेरियो रेडी कर रही है भागने के लिए। हाँ, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही है, उससे उठा ही नहीं जा रहा था। वो यूँ कर रही है, जोर लगा के खुद को पुश कर रही है, जैसे हम उठ रहे होते हैं। अक्सर बीमार बंदा होता है ना, वो ताकत लगा देता है पूरी उठने के लिए, वो लगा रही है, वो उठ ही नहीं पा रही है। फिर ना उसके भाई ने बताया मेरे अब्बू को उसी टाइम पे ना, एट अ टाइम, कि ये तो अपने कपड़े भी फाड़ देती है, तो उसका भी कोई हल निकालें। ये कुछ अभी ऐसा ड्रामा क्रिएट ना करे, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रही, तो अब लास्ट ऑप्शन इसके पास यही रहेगा कि कपड़े फाड़ दें। और कह रहा है ये आज कुछ भी करें, लेकिन ये आज ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमें कुछ ऐसा फील हो। ब्लैकमेल नहीं कर सकती, ये कर ही नहीं सकती, आज ये करें। जोर लगाए अपना। पापा ने कहा तुम लगाओ, जितना तुमने चीखना है आज, जिसको याद करना है करो। वो भाई उसने आंखें उल्टी कर ली अपनी। उसकी ये जो हमारे पुतले होते हैं ना, ये गायब हो गए आँखों से, पूरी आंखें वाइट और लाल। जब यूँ देखा ना, तो मैं यार आज मैं तो गई, मेरा कख नहीं बचना आज। तुम्हारी तरफ ही देख रही थी वो? हाँ, उसने यूँ पलट के यूँ करके देखा है कि मैं डर के, अब मैं बच्ची हूँ ना उनकी, अब मैं चीखूंगी, मैं कोई इस तरह का एक्ट करूंगी तो शायद उन पे कोई असर हो। वो हो सकता है इसलिए भी तुम्हारी तरफ देख रही हो कि वो तुम्हारे बाबा को ब्लैकमेल कर सके कि मैं तो अब तुम्हारी बेटी पे नजर है मेरी, मैं उसको अब नुकसान उसने मत मुझे यूँ पहुंचाऊं। करके देखा है ना, तो मेरे दिमाग में ना एक ही बात थी, बेटा डरना तो नहीं है, कर तो कुछ भी ले। मैं ना सुकून से इजी होके बैठी हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के ना, जैसे प्रे करते हैं, हाथ जोड़ के मैंने आंखें बंद कर ली। जैसे उसने मेरी तरफ देखा, कि उसे ये फील हो कि मैं डरी नहीं हूँ, मैं प्रे में अंदर ही अंदर ना, मैं कुछ भी नहीं है, आज तक घर आता हूँ। अब ना अब्बू की नज़र थी उस पर। अब अब्बू को पता चला कि इसने उसकी तरफ देखा, ये कोई इसके दिमाग में शैतानी ख्याल तो चल ही रहे होंगे कि मैं बेटी को नुकसान दूँ। अब मेरे पानी पियो, अब्बू ने चीख के बोला पियो पानी। उसने उठाया गिलास और लाइक कांपते हुए हाथों से उसने पानी पिया है। जब उसने पानी पिया है तो भाई उसने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली। अब वो ज़ुबान ज़मीन पर रगड़ रही है, कारपेट बिछा हुआ है, उसके ऊपर ज़ुबान रगड़ रही है कि मेरी ज़ुबान जल रही है, जो पानी के ज़र्रात मेरी ज़ुबान पर लगे उसको हटाओ ताकि मुझे सुकून मिले। कैसे हटेंगे भाई, पानी है क्या। अब वो यूं कर रही है अपने ना, जैसे गले से हाथ फेरते हुए पेट तक ही मैं उस चीज़ को निकालूं, बाहर पानी को निकालूं। वो अपने आप को इतना जिसने नाखून मार के खुद को ज़ख्मी कर लिया कि उसकी ब्लीडिंग तक हुई।
फिर अपनी माँ का दुपट्टा पकड़ रही है, अपनी कमीज़ उठा के अपनी ज़ुबान रगड़ रही है, खुद हाथों से रगड़ रही है कि मैं इस पानी को निकालूं। वो उसे आग लगा रहा था अंदर ही अंदर, और इतनी बुरी उसकी हालत हो चुकी थी उस टाइम। जब वो यूँ करके देखे, इधर से यूँ करके देखे, भाई एंड आज तो। लेकिन जब प्रे वगैरह हुई, ये जो लास्ट का सिनेरियो बना ना, वो बहुत गजब का था। वो उठी चीखें मारती हुई पानी पीने के बाद, सब कुछ हो रहा है, खुद को नोच रही है, कभी इस दीवार में मार रही है, कभी उस दीवार में, मुझे आग लग रही है, मुझे बचाओ, मुझ पे पानी डालो, मुझे ठंडी दो, मुझे हवा दो, मुझे, मतलब वो एकदम से ना जैसे बंदा कोई जल नहीं रहा होता है तो वो खुद को सेव करने के लिए, यार मुझ पे पानी डालो, मुझे ये दो वो दो, सब कर रही है। नहीं, लेकिन उस दिन ना उसने अपने कपड़े फाड़े, ना उसने पानी में थूका। और फिर पापा ने तेल मसा किया। वो क्या होता है? तेल होता है ना सरसों का तेल या कोई भी तेल नॉर्मल रूटीन में उस जो पे हम पढ़ाई करके वो यूज़ सर पे लगा करके, दिया। हाँ, उस पर फिर उन्होंने दुआ की है। दुआ करने के बाद बाइबल पढ़ी है, बाइबल पढ़ने के बाद उन्होंने उसके सर पे लगाया। सर पे लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ ही मिनट्स के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट के अंदर वो लड़की काम हो गई, एकदम सुकून में ना, जैसे यूँ आके गिरी है। हाँ, वो एंटिटी जल चुकी है, जा चुकी है। हाँ, तो वो जैसे यूँ गिरी है ना, उसकी मम्मा ने उसे पकड़ा है, तो एक दफ़ा उसने यूँ आंखें खोल के अपनी माँ को देखा, और मामा तो उसकी ने उसे छोड़ दिया कि उन्हें ये था कि अभी भी वो चीज़ उसके अंदर है। लेकिन जाते जाते ना, हमेशा जो भी चीज़ होती है ना, वो जिस तरह से आपके अंदर जाती है ना, वो वहीं से निकलती है। ओके। अगर कई आँखों का कनेक्शन बनता है तो आँखों से चीज़ें आपके जिस्म में उतरती हैं। किसी का आप कुछ खा लेते हैं तो वो पेट से जाती हैं, ज़ुबान से, तो वो यहीं से वो निकलती हैं। जब उसने यूँ देखा ना, तो वो उसकी आँखों से बाहर जा रहे थे। ओके, तो वो आखिरी उसका यूँ देखना वो था। आखिरी था उसका। वेरी स्केरी। अच्छा, फिर मैं आपको एक लड़की का सीन बताती हूँ। हमारे स्कूल की स्टोरी थी। अब जो हम थे, आई थिंक 9th-10th में थे, तो वहाँ पे थी मेरी दोस्त लुबना। बहुत गज़ब की खूबसूरत महाजिर लड़की थी, बहुत प्यारे, बिल्ली आँखें, ये घुंघरू वाली बिल्ली बिल्ली, वो घने बाल होते हैं ना यार, ब्राउनिश कलर के, वो उसके बस ठीक बाल, है, और ज़्यादा नहीं पठानी, सुनाओ हम, तो और सुनहर भाई को इंतहा देखो। की खूबसूरत लड़की अच्छा। थी वो। अब हम जब हम इवनिंग शिफ्ट में पढ़ते थे, अब घर जाते जाते सर्दियों के दिन थे। अब उसका घर भी ना थोड़ा इस साइड पे था कि सुनसान एरिया लग जाता था। अब जब सर्दियों में तो पता है फ़ौरन ही शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। अब 5 बजे हमारा ऑफ होता था, 5:10-20 पर। अब निकलते निकलते हम लोगों को 5:30 तो हो जाते थे। अब हम जब घर जा रहे होते थे ना, तो अंधेरा हो ही जाता था ऑलमोस्ट। अब एक दफ़ा वो हम लोग निकले वहाँ से, हमारी थी पार्टी, हमने 9th क्लास को, नहीं हाँ 9th क्लास में, हाँ, फेयरवेल पार्टी दिया। अब सब रेडी शेडी हो के आए, मोहतरमा ब्लैक सूट पहन के आ गई, खुशबू वुशबू। अब तो लड़कियों का देखा वो फैशन है कि भाई हमने ना खूबसूरत ही दिखना है, कुछ भी हो जाए। अब नहीं, हम लोग गए, अब वो आई हैं। अब वो जब घर जा रही है ना, तो उस पर असरात आ गए। वो जब गुजरी है कहीं, वो उसी था सुनसान इलाके से जो रास्ते में पड़ा। हाँ ना, क्या कहते हैं, कचरा फेंका होता था कचरा कुंडी जगह, होगी। हाँ, कचरा कुंडी थी। अब वो वहाँ से गुजरी है, तो वहाँ से उस पर असर आता है, उस पर जिन आशिक जो हो जाते हैं। बस ये फिल्मों में सुना था कि जिन आशिक होते हैं, वो हमारा रियल सीन जो हमने देखा है। वो घर गई है, अब घर जाके ना, वो उसकी मम्मा हमें बता रही है, काफ़ी दिन बाद, 2-3 दिन वो नहीं आई ना, तो हम उसके घर गए, तो उसकी अम्मी बता रही है जब फेयरवेल से घर पहुंची है, बंदी अलग ही थी, वो थी नहीं जो गई है घर से। खुद को शीशे में देख के सजल रही है, संवर रही है, अपनी तारीफ़ें कर रही है, मेरी तो बहुत प्यारी लग रही है, मेरी तो आंखें बहुत प्यारी है, मेरे तो होंठ ऐसे हैं, मेरे तो बाल ऐसे हैं। मतलब खुद में वो खुद ही जो है अलग दुनिया में गई हुई है कि भाई मैं तो बहुत प्यारी हूँ, खुद को संवार रही है और निखर रही है, तैयार हो रही है। रात में जब सोई है तो सुबह उठी है, उसके बॉडी पे निशान है कि यहाँ पे हाथों पे निशान है, दूसरे हाथ पे है, गले पे हैं। एक दिन गुजरा है, तो सुबह उठी है तो नॉर्मल थी थोड़ी, उठी है तो बता रही है कि अम्मी मेरे ना जिस्म पे निशान है काफ़ी। उसकी मम्मा ने देखा है, परेशान हो गई। अब रात वाली बात है उनके दिमाग में आई कि ये स्कूल से आने के बाद इस तरह की हरकतें कर रही थी, अब इसकी जिस्म पे निशान है, वो तो फट उन्हीं ख्यालों में कि यार ये तो कोई गलत मामला हो रहे हैं। अब अब्बू आए हैं, अब वो बीवियाँ ना अक्सर डर रही होती हैं, कैसे बताऊँ अपने हस्बैंड के साथ कि मेरी इनकी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाप बेटी को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब डरते डरते दिन गुजर गए, रात गुजर गई, अगला दिन भी गुजर गया। उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, आंटी ने ना, अंकल को नहीं बताया। दूसरे दिन भी शाम जैसे ही मगरिब हो रही है, वो रेडी हो रही है, खुद को जैसे वो किसी शादी में जा रही है, स्पेसिफिक टाइम में।
हाँ, अभी मगरिब स्टार्ट हुई है, शाम का जो टाइम जिस टाइम पे वो स्कूल से आ रही थी, फिक्स उसी टाइम में वो दोबारा से अपने उसी उसमें चले गए। वो फिर से सज रही है, संवर रही है, जैसे उसकी शादी और वो दुल्हन बन रही है। ओए होए। रेडी हुई है, उसकी अम्मी पूछ रही है कहाँ जा रहे हो, छोड़ दो मुझे, मैं कर रही हूँ, करने दो, आप मुँह बंद रखी, मिसबिहेव कर रही है, मुसलसल कर रही है। फिर इनफैक्ट के उन्होंने कहा ठीक है हो जाओ, जो करना है करो। अब उनके दिमाग में ये चल रहा है, अब बाप जब घर आया उसने देखा कि भाई मेरी बेटी तो बड़ी सच समझ के बैठी हुई है, हाँ किधर जा रही हो। उस टाइम उनकी वालिदा ने बताया कि इसने कल भी ये हरकत की है और सुबह इसकी बॉडी पे निशान थे। उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि यार हो सकता है तुम्हारा कोई वहम हो, बच्चियाँ हैं, होता है, ये उम्र है कि भाई हम तैयार हों, अच्छी लगे, सुंदर लगे। और जो अब्लीस है ना वो अटैक भी इसी उम्र में करता है, आपकी टीन एज में, 19 में आके, 20s में आके। क्यों? वो चढ़ती जवानी होती है लड़कियों की, खूबसूरती होती है, एक स्पेसिफिक हुस्न होता है उनके पास, कमसन कलियाँ होती हैं। अरे अल्लाह, कमसिन कलियां होती हैं, अल्फाज का चुनाव देखो, कमसिन हाँ, मतलब तो बच्चियां, बच्ची है, बच्चियाँ बच्चा है, कोई भी होती है, जवानी का एक हाँ रूप जवानी होता का है ना, तो वो एक भरपूर निखरना अंदाज। एक अलग ही होता है उस टाइम हाँ। का ना। अब उसके साथ ये सिनेरियो हो रहे हैं, रात में वो सोई है, चीखों की आवाज़ें आ रही हैं कमरों में से, चीख रही है। फिर उसे लाइक कि जब वो कमरा खुला तो उसे इसके मुंह पे जैसे किसी ने थप्पड़ मारे हों। लड़की को। हाँ। फिर सुबह उठते ही जो है उन्होंने मौलाना को बुलाया, तो वो कह रहे हैं भाई इस पे जिन आशिक है और इस तरह के मामला इसके साथ हो रहे हैं। फिर जो है कि उसके मुसलसल तकरीबन 1-1.5 महीना उस पर पढ़ाई किए, उस पर दम किए करवाए उन्होंने। फिर 1-1.5 महीना मुसलसल ये चीज़ें चलती रही हैं, उसका सजना संवरना, तैयार होना, उसके साथ वो मामलात होते जा रहे हैं, माँ परेशान है। और इस दौरान उस लड़की की हालत बहुत ख़राब हुई है। जहाँ वो इतनी खूबसूरत दिखती थी, वो इतनी कमज़ोर और इतना मतलब जैसे ना 40 दिन बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ऐसी उसकी हालत। रात में उसने छत पे चले जाना है तैयार होके, वहाँ पे ये सीन हो रहे हैं, कभी घर से बाहर निकल जाना है, जाके दरख्तों के पास बैठ जाना है। दरख्तों से मतलब जैसे कोई आपको अलग सा लगाव नहीं होता, आप किसी को जाके प्यार कर रहे होते नॉर्मल हैं, हरकतें शुरू कर दी। हाँ, तो वो सारी चीज़ें कर रही है। रात हो रही है, परफ्यूम दे दर, ये भी उठा के लगा लो, वो भी लगा लो, ये भी इधर लगा लो, वो भी लगा लो, अम्मी का भी लगा लो, अब्बू का भी लगा लो। वो घर वाले बेचारे बेबस ये सब करता देख रहे घर हैं। वाले क्या करेंगे, एक ही बेटी है उनकी, फिर एक ही इकलौती है वो। और बाप जो है ना किसी को बताते हुए बता भी नहीं पाता था कि हो क्या रहा है इसके साथ। फिर वो चीज़ें चलती चलती, जब वो मौलाना आते थे डेली, जब वो मौलाना उनके घर पे आए, उन्होंने दम किया, उनके घर पे फूंका है सारा, तो उसका घर से निकलना बंद किया है, वो नहीं रुकती थी। तो ना वो अपनी मामा से मिसबिहेव कर रही है, मौलाना आ रहे हैं उनसे मिसबिहेव कर रही है, इनफैक्ट अपने बाबा को मार धार कर रही है। अब वो तो नहीं थी रियल में कि आप लोग बुलाते क्यों हैं, आप लोग बुला रहे हैं, मुझे परेशान हो रही हूँ मैं, ये वो फ़लाँ फ़लाँ। फिर वो जब उसके अंदर हाजिर हुई तो उस जो लड़का उसके अंदर था जिन, उसने ये कहा कि अगर अब मौलाना आया तो मैं इससे भी बदतर करूँगा इसके साथ, अभी तो कोई नहीं देखता, फिर सब देखेंगे। फिर हुआ ये नेक्स्ट डे कि उसकी जो वालिदा थी सुबह सुबह उठी हैं, तो उसने घर के अंदर आयात वगैरह जैसे आयतुल कुर्सी हो गई या इस तरह की चीज़ें उन्होंने लगा दी कि घर के अंदर चलेंगी तो कुछ बेहतर होगा। लेकिन नहीं, सब कुछ उल्टा हो गया। पहले कमरे में होती थी, जो होता था सिर्फ उसे पता होता था, खुदा जाने क्या होता था क्या नहीं होता था। फिर हुआ ये कि शाम में जैसे ही मगरिब स्टार्ट हुई है, वो फिर से रेडी हुई है और फिर लिटरली दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वो कमरे के अंदर है, उसकी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, उसका दुपट्टा उसके गले से खींचा जा रहा है, जैसे एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती होती है। लाइक बिल्कुल वो क्रिएट सिचुएशन हुई है, उसकी वालिदा आई हैं। अच्छा, जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वो बच्ची डरी भी है, सहमी भी है और वो कह रही है मुझे बचाओ, या फिर वो खुद मतलब चीख रही है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही और नहीं बोल पा रही, बस उसकी चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, चीख रही है, आवाज़ें निकल रही हैं, तो उल्टी सीधी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अम्मी उसकी ना दरवाजे बंद हो रहे हैं, बार बार खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। अम्मी उसकी आई हैं, देख रही हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि मैं अपनी बेटी को पकड़ूं, तो कोई ना कोई चीज़ जाकर उनमें लग रही है। कमरे में सामान पड़ा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ जाके लग रही है, उन्हें हिट कर रही है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, उन्हें भी मार रही है, उनके सर पे आके लगी है, ब्लीडिंग हो रही है।
लास्ट उन्होंने रात के 9 बजे अपनी बेटी को शॉल दे के उठाया है, यहाँ तक नौबत गई है। उसके ऊपर शॉल डाली है फिर उठाया। फिर उठाया कि वो बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं थी कि उसका अबू डायरेक्ट रूम में आ सके। ओए होए, इतनी बरहना हालत के अंदर थी वो। मतलब ये सब कुछ वो जिन कर रहा था। वो जिन कर रहा था उसके साथ, जो ये जिन्नात आशिक हो जाते हैं। फिर यहाँ तक नौबतें आती हैं जब एक तो लड़कियों को कहते हैं कि अपने आप को जितना ढक कर, जितना सादगी से घर से निकले बाहर उतना बेहतर है। माँ बाप पागल थोड़ी जो मना करते हैं कि आप सच सबर के नहीं निकलो, खुशबू लगा कर नहीं निकलो, ये सी चीज़ों से मना करता है। और ये वाक़या जब वो ठीक होने के बाद आई है तो हमें बताती थी, हम उसके घर पता करने जाते थे, हम सुनते थे, हमारे रूह कंडे खड़े होते थे कि यार क्या हुआ है। ओए और उसकी होए, हालत इतनी बुरी हो चुकी थी जितनी वो हसीन थी। और देखने के जब वो स्कूल आई है रिटर्न तो हम उससे खौफ महसूस करते थे। फिर कर करके बड़े बड़े मौलाना को बुलाने के बाद उस पर दम वगैरह करवाया, फिर जाके वो बेहतर हुई है। जान छूटी उसकी। जान छूटी है उसकी। उसको याद है आज भी वो सब जो उसके साथ होता है? सब याद है उसे, सब बताती है, रोती है, चीखती है, खुद को मारती है, सब उसे यही समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी क्या गलती थी। बेशक एक तो उसकी वो तो उस बेचारी, टाइम में बच्चा होता है बंदा, बचपन में या लड़कपन में लड़कियां कर किसी भी जाती टाइम हैं, में हो, कुछ अगर भी कोई होता है ऐसी यार एंटिटी इनके। अटैक करके हाँ ये तो सब कर रही तो उसमें नहीं, इंसान उसमें का क्या ही उसकी क्या कसूर है? गलती है उसमें। बेबस हो जाता है आदमी, हाँ। कुछ नहीं कर अच्छा पाता मैं है। बताऊँ, मेरे साथ खुद के साथ ऐसा सीन हुआ है, लेकिन खुदा बचाए ऐसा सीन नहीं था कि एक अटैक हुआ था मुझ पर भी। अब हुआ कैसे, मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई, 5 क्लास में पढ़ती थी, बहुत छोटी थी, कम उम्र की थी। अब ना अम्मी मेरी कह रही हैं कि बेटा धूप हो रही है बाहर नहीं जाओ। अब मैं रेडी शेडी होके नहा धो के भाई मैं दोस्तों के साथ खेलने बाहर जा रही हूँ। उन्होंने मुझे डांटा है कि तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम घर पे रहोगे। अब मैं ना रोती रोती छत पे जाके अकेली बैठ गई हूँ। अच्छा उस टाइम हमारे जो रूफ़ था ना वो यूज़ में नहीं था, कमरे वगैरह बंद पड़े हुए थे, कोई रहता ही नहीं था ऊपर, ना जाना होता था इतना। तो वो थोड़ा जैसे वेरान टाइप के, छतें होती हैं, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल, वो ऐसी फीलिंग बड़ी थी वहाँ हॉन्टेड वाइब की। कराती हाँ, हैं हाँ, कुछ छतें। वो सीन था वहाँ पे। अब मैं बैठी हूँ किचन की दीवार के साथ टिक लगा के, अब मैं रो रही हूँ, रोते-रोते आई डोंट नो मुझे नींद कब आई है। मैं कड़क धूप लगी है, 12 से 1 का टाइम हो रहा है, छत पे अकेली बैठी हुई हूँ, ब्लैक ड्रेस पहन के। और वो ना एक होते थे उस टाइम पे कपड़े आते थे, वो बड़े चमक रहे होते थे, धूप के अंदर ना चमकते थे। वो कपड़ा पहना हुआ है मैंने, और ना उसके अंदर से मुझे ना चुभ रही है धूप। मैं नीचे नहीं जा रही हूँ उठ के, वहाँ पे बैठी बैठी अब मैं सो गई हूँ। अब कब सोई हूँ कब ज़मीन पे गिरी हूँ नींद में पता ही नहीं है मुझे। जब मैं उठी हूँ तकरीबन 2:30-3 का टाइम होगा, 1 डेढ़ घंटे के अंदर मेरे बाबा आए छत पे, वो मुझे उठा के नीचे लेके गए। तो मैं तप रही थी बुखार से, 106 बुखार मुझे, 106 6 वो? बुखार मुझे उस टाइम पे, बहुत छोटी थी। और बाबा मुझे पट्टियाँ कर रहे हैं कि बुखार इसका कम होगा, वो ठंडे पानी की जो पट्टियाँ करते हैं सर पे। अम्मी मेरी पाँव पे कर रही हैं, बाबा सर पे कर रहे हैं, और मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ, मैं तो किसी समंदर में डूब रही हूँ। और वहाँ पे जो मछलियाँ हैं लाइक वो मेरे आसपास आ रही हैं, और वो यूँ जब गुज़र रही हैं मेरे पास से तो मुझे कांटे चुभ रहे हैं, और मैं रियल में कह रही हूँ हटाओ मुझे चुभ रहा है। तो मेरे बाबा कह रहे हैं क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या है। कह रही हूँ चुभ रहा है, बस हटाओ मेरे पास से। और मैं ना जैसे अपने कपड़े जो है ना वो फाड़ने की कोशिश कर रही हूँ साइडों से कि ना हटाओ, मुझे चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है। अब वो चीज़ तो एक मेरे शायद इमेजिनेशन कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो मुझे फ़ील करवाया जा रहा था कि मैं वहाँ पे ही नहीं हूँ, मैं तो अलग जोन में हूँ, मैं डूब रही हूँ, मेरी सांस बंद हो रही है, जबकि रियल में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने बाबा की गोद में लेटी हुई हूँ। और बाप अगर पता है सांस ज़रा से भी उखड़े तो जान पे आ जाते हैं। लेकिन मुझे वो समंदर के अंदर डूब रही हूँ मैं, तो मुझे फ़ील हो रहा है मेरी सांस रुक रही है, मैं डूब जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। तो मैं रियल में चीख रही हूँ, उस पे चीखो पुकार कर रही हूँ कि मैं मर जाऊँगी, छोड़ें मुझे, जाने दें। और मुझे यहाँ तक भी याद है कि मैं बाबा की गोद से खुद को छुड़ा के उठी हूँ और मैं बाहर रोड की तरफ भागी हूँ, और वहाँ पे जाके मैं बेहोश हुई हूँ। फिर बाबा ने मुझे उठाया और उन्होंने दुआ वगैरह की, और जब उन्होंने मुझ पे प्रे किए तो फिर मैं बाद में जाके ना थोड़ा होश में आया कि हाँ यार मैं दुनिया में ही हूँ। वरना मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं डूब गई हूँ, और कोई एक हॉर्न सी चीज़ें आ रही हैं मेरे करीब, आ रही हैं, मुझे काट रही हैं, नोच रही हैं, वो तो इस तरह से आ रहा है। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं सोई हुई हूँ, पलंग ज़मीन से ऊपर आके मैं सोई हूँ, घर पे कोई भी नहीं है, घर अकेली हूँ मैं, घर पे अंधेरा हो रहा है, लाइटें वाइटें बंद करके, जैसे नॉर्मली लेटते हैं कि लाइटें वाइटें बंद कर दी हैं, भाई सुकून से लेटी हूँ, आँख लगी है। अब मुझे फ़ील हुआ है कि यूँ यूँ करते हुए
अप डाउन करते हुए एकदम 4-5 फुट बैठ जो है ज़मीन से ऊपर आ गया है। ओए, अब मैंने आंखें खोल के यूँ देखा तो मुझे ज़मीन की बजाय गेट की बजाय ऊपर की छत दिख रही है कि जैसे गेट होता है, गेट के ऊपर की चीज़ जो होती है वॉल, वो मुझे दिख रही है। तो मुझे आइडिया हो गया कि मैं ज़मीन पे वाकई नहीं हूँ, मुझे फील नहीं हो रहा, ये हकीकत है। फिर तो ना मैंने आंखें बंद की फटाफट, मैंने कहा डरना नहीं है, मैंने खुद को रिलैक्स किया। अगर मैं रिलैक्स ना ना करती उस दिन खुद को तो पता नहीं क्या क्या होता। इतना मैंने खुद को काम किया, मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए पिया, आज नहीं हिलना, आज बस हिलने का नहीं पिया। लेटो, आज हिलने का दिन नहीं है, आज चुप बिल्कुल, रहो। चलो इतना यार। मैंने काम करके खुद को, मैंने फ़ौरन दुआएं पढ़ना शुरू की। और पता है क्या हुआ, अच्छा आहिस्ता, जितनी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया था ना उतनी आहिस्ता आहिस्ता नहीं, छट करके नीचे गिरा और मैं एक जंप लेके फिर नीचे आई हूँ बेड पे। पता नहीं इतना लड़की तुम स्केरी सीन क्या था। क्या फेस करके कैसे ठीक ठाक बैठी हुई हो ऐसे और तो। उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन, मेरा भाई, हम तीनों बैठे हुए हैं रूम के अंदर, मूवी देख रहे हैं, पेरेंट्स घर पे नहीं है। हमने एलसीडी लगाई, कर दी लाइटें वाइटें बंद, वही जो एक होता है कि हॉरर मूवी देख रहे हैं, सीन बना लें, पहला वो सिनेरियो क्रिएट करें कि भाई डर भी लगे। अब दर्द का तो पता नहीं हमें लगा या नहीं लगा, लेकिन सीन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। हम बैठे मूवी देख रहे हैं अंदर, अब वो जो फिल्म के अंदर चुड़ैलें भाई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो हकीकत में हमारे घर में होना शुरू हो गए। दूसरे रूम में थी, लाइक हमारा स्टोर के साथ ही रूम था, रूम से एलसीडी नीचे गिरी है, एलसीडी का पूरा कांच टूटा है, आगे का फ्रेम पूरा टूटा है। अभी हमारी ना आवाज़ भी आई है हमें कि कोई चीज़ गिरी है, लेकिन हम बच्चे थे, हमने इग्नोर करते हुए उस चीज़ को, हम लगे हुए हैं मज़े से बैठे हुए। फिर वायरिंग गिरी है, वायरिंग लगी हुई थी, जो पाइप्स लगे होते हैं वो गिरे हैं ज़मीन पर। हम फिर भी इग्नोर किया, हमें उस चीज़ का पता ही नहीं चला। फिर जो है ना एकदम जैसे गुस्से में कोई चीज़ बंदा यूँ उठा के नहीं फेंकता है अंदर, स्टोर का सारा सामान यूँ उठा के अंदर आया। और फिर हम लोग उठे कि ये किसने फेंका, घर पे तो कोई था ही नहीं। हम अब सारे बहन भाइयों ने फटाफट एलसीडी की बंद, उठ के ना यूँ करके एक दूसरे की शक्लें देख रहे क्या हुआ, शक्लें देख रहे हैं। हमें पहले लगा कोई गुजर रहा है सही, मतलब हम सही डर रहे हैं कि भाई कौन गुजर रहा है यहाँ से ना। उठ के देखें सामान गिरा हुआ है, दरवाज़ा नोक हो गया। अच्छा आए तो पेरेंट्स थे हमारे उस टाइम पे ना, उन्होंने दरवाज़ा नोक किया, लेकिन हम सब डर गए कि वो सीन ही ऐसा हुआ था। अब उन्होंने दरवाज़ा, हम कौन, आवाज़ें ही नहीं निकल रही हैं हमारी, सकते में आ गए सारे बच्चे। हाँ हम थे भी छोटे यार, मतलब कोई हमारी इतनी एज भी नहीं, अभी तो टीन एज में भी हम लोग नहीं आए होंगे सही तरह से, कोई 12-13 एज होगी मेरी, 13। हाँ तो बाबा आए, उन्होंने ये क्या किया है, बाबा हॉरर मूवी देख रहे। तो बाबा मेरे लाइक समझ गए कि वो जो चीज़ें घर के अंदर होते हैं असरात अपने, और जिस घर में वो सब कुछ आपके बाबा अपने मामलात तो वो करते हैं, चीज़ें अटैक करती हैं फिर, तो वो सारी चीज़ें हुई, ऐसे सीन हुए। चलो जी, उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे और इन एंटिटीज से जो है वो बचा के रखे। तो हम दुआ ही कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पिया रंधावा। पिया बादशाह के साकिब पे मैं बातें करने का, हमारी बातें कर रहे हो। ये लो एक्टिंग शुरू हो गई इसकी। भाई माना तुम एक्ट्रेस हो, मॉडल हो, बादशाह की तुम्हें बातें करने का करो, हमारे बारे में पूछोगे, पूछो, डराने की कोशिश कर रही है ये। पूछो पिया आ रही हो के? आपको हमारी बातें करनी है। अच्छा अगर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, हमारा रोज का काम है, हम नहीं डरेंगे, डोंट वरी। करो, क्या करो, पूछो, आपको हमारे बारे में पूछना है। अबे इंसान बनो यार, ये नहीं करो। तुम्हें डर नहीं लगता? डर नहीं लगता हमसे? डर नहीं लगता? पिया आर यू ओके? डर नहीं लगता हमसे, बताओ। जुबैर भाई क्या हो रहा है ये स्टूडियो में? क्या पूछना था? कौन है आप? मैं हूँ, नहीं जानते तुम? पिया हो ना? अभी पूछ रहे थे मेरे बारे में, क्या पूछ रहे थे? यार ब्रो अगर तो ये एक्टिंग है ना तो नहीं करो। नहीं तुम्हें नहीं पता हमारा। तो मैं जा रहा हूँ जुबैर भाई। पूछो, तुम्हें डर नहीं लगता हमसे, क्या पूछ रहे? डर क्यों लगेगा हमें? क्या देखना है तुमने? मुझे कुछ नहीं देखना है। पूछो। आंखों से पानी वानी निकल रहा है।
हाँ ज़्यादा निकल आया था, ज़्यादा खोल दी। यार ये कितनी सस्ती एक्ट्रेस है यार, ये अल्लाह की कसम। अब तुम ये समझ रही थी मैं डर जाऊंगा इससे। वीरांशु से भी नहीं लगा आपको? वो देख के मैं थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन सीरियसली? हाँ मैंने सिर्फ अभी कहा ही है, आंखों से पानी आ गया, तुमने वही रिवील कर दिया कि तुम प्रैंक कर रही हो। मुझे लगा आप डर गए। अच्छा ये लो अपना क्वेश्चन लो। चलो खैर, इतना नहीं, मुझे लगा Acting आप अच्छी अब है। सच्ची में डर जाएंगे। नहीं, मेरी अरे हाँ, आंखों से मैं आंसू क्यों भी आ डरूंगा, रहे थे एक्टिंग यार। अच्छी की Seriously, है। आपको डर नहीं लगा? नहीं लगा मुझे। Seriously? हाँ मुझे नहीं लगा, बस मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, और मेरा माइंड बार बार एक ही तरफ जा रहा था कि यकीनन यकीनन प्रैंक कर रही है, डरा रही है, या जो भी कर रही है। वाह भाई, आप खैर। पहले जो नहीं डरे, वरना अक्सर मैं यूं कर दूं ना, सब शॉक्ड हो जाते, क्या हुआ क्या हुआ लेकिन क्या चलो हुआ? कोई बात नहीं, होता है। थैंक यू सो मच जवानों फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। You're welcome. पिया रंधावा, और नाम क्या था तुम्हारा वो मुश्किल वाला? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया। मेरे माइंड में बाबा अल्फ्रेडो पिज्जा और अल्फ्रेडोज आ रहे थे, पता नहीं क्या होते हैं। वेल महंगी डिशों के हम बॉयज को नाम भी नहीं आते। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड जवानों। आई होप कि तुम लोगों ने ये एपिसोड एंजॉय किया है, मेरी तरफ से या मेरी मेहमान की तरफ से। अगर आप लोगों की किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं तहे दिल से माजरत खाऊं, और आपसे भी माजरत खाऊं अगर आपकी दिल आज़ारी मेरी किसी बात से हुई है तो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड अगेन। टेक केयर, बाय बाय, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।